lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. हेलो आर्मी, थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप लोग मेरा इतना सपोर्ट नहीं करते ना तो आज मेरे 100 के नहीं हो पाते। मैं सच में बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने मेरा यहाँ तक साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। तो 100K की खुशी पे मैंने एक हॉरर मूवी बनाई है। आई होप ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी बहुत लॉन्ग हो चुकी थी और इसीलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये तो फर्स्ट पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे। बहुत सारी डिमांड पर मैंने एक और हॉरर मूवी बना दी है, तो चलिए उसको देखते हैं। बैग कहाँ पर है? तुम्हारे पास था ना बैग, कहाँ गया? बॉस, मैंने अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए उधर रखा था बैग, लेकिन अचानक से गायब हो गया। मुझे सच में नहीं पता कि बैग कहाँ चला गया। क्या तुम इस बैग को ढूंढ रहे हो? हाँ, ये बैग तो हमारा है। ये तेरे पास कैसे आया? और तू कौन है? अरे रुक, भागता कहाँ है? मेरा बैग वापस दे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप मेरा बैग वापस दे दे। तू नहीं जानता कि उसमें क्या है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे पीटना ही पड़ेगा। क्यों बे, इतना दूर भागने के बाद आखिर तू पकड़ ही गया ना, तो भागा क्यों था? खैर, मुझे और कोई बहस नहीं करनी, मेरा बैग मुझे वापस लौटा दे। क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये बैग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आप तो पुलिस है ना, आप इसको पकड़ लीजिए। आपको पता है इसने मेरा बैग चुराया है और इतनी देर से मुझे दौड़ा रहा है। प्लीज इसको जेल में डाल दीजिए। जेल में तो जाएगा, लेकिन वो नहीं तुम जानते भी हो वो कौन है? द ग्रेट CID पुलिस ऑफिसर जॉन जंगकुक। बबुआ, लगता है तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें दौड़ाते हुए लाया कहाँ है। पहले अपने आसपास तो देख लो, फिर उसके बाद वो पर्सन अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस उसको घेर लेते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा तुम बेवकूफ हो। तुम मेरे पीछे भागते हुए चले भी आए और कोई तुम्हारा बैग क्यों चोरी करेगा? थोड़ा दिमाग लगाना था ना। अब इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो और इससे पूछ लो किसकी कितने साथी हैं, उन सबको भी अरेस्ट कर लो। फिर उसके बाद उस पर्सन को वहाँ से ले जाते हैं और जंगकुक और युंगी वहीं पर खड़े हुए थे। अरे हाँ, इन सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। भाभी ने मुझे कॉल किया था कि मुझे घर पर आना है, उनकी आज बहन आ रही है, इसलिए वो चाहती है कि पूरी फैमिली वहीं पर हो। बेटा, मन में लड्डू फूटा। अब तू क्या खड़ा खड़ा सोच रहा है? चलना नहीं है क्या? अरे नहीं, जाऊंगा ना, चलो। ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड कैरेक्टर मिस्टर जॉन जंगकुक और ये एक CID पुलिस ऑफिसर है। इसका नाम है मिन्युंगी और ये भी एक CID पुलिस ऑफिसर है। ये जंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन इसके मॉम डैड की डेथ के बाद ये जंगकुक के घर रहने लगा था और जंगकुक भी इसे एकदम अपने भाई की तरह ट्रीट करता है। अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने सुना है कि आप फ्यूचर बता देते हैं, तो क्या ये सच है? तो क्या आप मेरा फ्यूचर बता सकते हैं कि मैं फ्यूचर में मेरी ब्यूटी का क्या होगा? अरे मिस जेन, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं बड़े फ्यूचर बताता हूँ कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा या फिर बुरा, ये सब। अरे ये मैं नहीं कह रही। देखिए, अगर फ्यूचर में मेरी ब्यूटी कम हो गई तो फिर ये तो मेरे लिए बुरा ही फ्यूचर हुआ ना। अरे जेन, उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैंने उन्हें तुम्हारे लिए नहीं, जंगकुक के लिए बुलाया था। तुम भी जानती हो कि वो कितना काम में बिजी रहता है, तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। अरे मैं कहाँ उन्हें परेशान कर रही हूँ,
आपको मैंने परेशान किया है क्या? अरे नहीं, आप मुझे परेशान नहीं कर रही हैं। और इसमें फ्यूचर बताने वाली क्या बात है? इसमें तो साफ साफ यही है ना कि आप जब और भी बड़ी होंगी तो आपकी उम्र तो ढलेगी ही ना, और ब्यूटी तो कम होगी ही। आरएम से बोल दो कि अपना मुंह बंद कर दे, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, ढोंगी कहीं का। अरे जिन, देखो सच कड़वा होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ कहा तुमने? अरे मैं तो ये कह रहा था कि वो देखो जंकुक आ गया। और क्या चल रहा है भैया भाभी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? क्योंकि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कॉल कर दिया था, तुम्हें आ जाना चाहिए था, तो तुम इतनी देर से कहाँ थे? अरे कुछ नहीं भाभी, एक्चुअली बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, वही कंप्लीट करा था ताकि मैं फ्री होकर यहाँ पर आ सकूं। बाय द वे ये कौन है? एक्चुअली ये फ्यूचर बताते हैं, और तुम्हें पता है मैंने इन्हें खास करके तुम्हारे लिए बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये देख लूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, ये बता देंगे। क्या भैया क्या बोले जा रहे हैं आप? फ्यूचर अगर कोई बता लेता ना तो सब लोग पहले अपना फ्यूचर जान जाते। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो बस हमारा वहम है, और आप उस वहम को प्लीज सच मत मानो। अरे जंकुक, एक बार करने में क्या जाता है? और वैसे भी अगर वो बता देंगे तो कितनी अच्छी बात होगी ना। अगर फ्यूचर में वही हुआ तो हम इन पर भरोसा कर लेंगे। ओके फाइन। वैसे मुझे तो इस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान फ्यूचर बता सकता है। वेल अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है, मैं कर देता हूँ। बताइए मेरा फ्यूचर। ये है नामजिन, और ये जंकुक के भैया भाभी हैं। जंकुक के मॉम डैड के जाने के बाद इन दोनों ने उसको मॉम डैड का प्यार दिया है, और युंगी को भी। वैसे आपने सही कहा है, कोई इंसान फ्यूचर नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस एक हिंट देता हूँ, बाकी वो तो ऊपर वाला है जो कि लिखता है। फ्यूचर देखने के आप पैसे लेते हैं ना, कोई बात नहीं। अगर फ्यूचर में वही चीज हुआ जो आपने मुझे बताया तो मैं आपको पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। फिर उसके बाद जिहोप हंसने लगता है और वो जंकुक को उसका हाथ दिखाने को कहता है। जंकुक अपना हाथ उसे दिखाता है तो वो उसके हाथ में कुछ लगाता है। तुम्हारा फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी बोरिंग सी लाइफ में जल्द ही कोई एडवेंचर आने वाला है। वाओ, क्या अनोखी बात बता दी। सीआईडी पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा हर दिन एक एडवेंचर से ही गुजरता है। वो कोई ऐसा वैसा एडवेंचर नहीं होगा। देखो टाइम आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वेल बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन अगर मेरी मानो तो तुम कुछ और काम कर लो, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं तुमको, और झूठ बोलने से अच्छा है कि कोई ईमानदारी की नौकरी कर लो। दिमाग हमारा हिल गया है क्या? मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। वैसे तुम जैसे इंसान को इस सब पे भरोसा तो होगा नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम वक्त रहते खुद ही जान जाओगे, और देखना एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे। इतना बोलकर जिहोप स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। भैया आप बिना, आप ऐसे लोगों को घर में क्यों आने देते हो? आपने ही बुलाया था ना उसको, मतलब कुछ भी छोटी छोटी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, ये सब अंधविश्वास है, तो प्लीज इस पर भरोसा मत कीजिए। अरे तुम्हारे भैया तो है ही ऐसे, और मुझे भी बता रहा था कि आगे चल के मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। देखो मेरी ब्यूटी अगर कम हो गई तो मेरा क्या होगा? वेल ये सब छोड़ो, वैसे भी अब वो चला गया है। मैंने जस्ट ये सोचा था कि मैं अपने भाई का फ्यूचर पता कर लूंगा, लेकिन ये सब अंधविश्वास है, मुझे भी पता चल गया। वेल मैंने जंकुक तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, और उसको देखने के लिए हम लोग शाम को जाने वाले हैं, और यही रीजन है कि मैंने जिमिन को बुलाया है, ताकि वो मेरे घर का ध्यान रख सके, बिकॉज मैं ऐसा अकेला तो छोड़कर जा नहीं सकती हूँ, इसीलिए। और आजकल चोर भी बहुत घूम रहे हैं। क्या जिमिन यहाँ पर रुकेगी? मैं भी उसके साथ रुक जाता हूँ ना, वैसे भी वो अकेली क्या करेगी, बोर हो जाएगी, तो मैं उससे बातें कर लूंगा। क्या ठीक है, वैसे भी मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बहन अकेली ना बैठे, तुम भी उसके साथ ही रुक जाना और हम तीनों चले जाएंगे। जंकुक तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। दी मैं आ गई, आप कैसी हो? दी जीजू आप लोग अभी तक गए नहीं? मुझे लगा था कि आप लोग चले गए होगे, बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं घर का पूरा ख्याल रखूंगी, आप लोग बेफिक्र होकर जा सकते हैं। वैसे जिमिन मैंने डिसाइड किया है कि योंगी भी यहीं पर रहेगा,
ताकि तुम्हें बोर फील ना हो। और वैसे भी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगी तुम? क्या दी, आपने कहा था कि मैं अकेले रहूंगी, इसलिए मैं आई थी। मुझे अकेले रहना है, इसको भी ले जाओ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रुकने के लिए नहीं कह रहा। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं रुक जाऊं। बताइए भाभी, क्या मैं ना रुकूं? अरे जिमिन देखो ना, यूंगी के सर में दर्द भी हो रहा है, तुम उसका ख्याल रख लेना ना। और वैसे भी वो यहीं पर रहेगा, मैं नहीं जानती, तुम अकेले नहीं रहोगी, मैं अकेला तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओके फाइन दी, अगर आप बोलती हैं तो ठीक है, मैं इसका ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है, अगर अभी नहीं गए तो बहुत रात हो जाएगी। हाँ जिन, और जंगकुक भी रेडी हो चुका है और हम तो पहले ही से रेडी थे, अब हमें निकलना चाहिए। जिमिन तुम अपने और यूंगी का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और युनमिन वहीं पर थे। वाह क्या मुस्कुराहट है। कहाँ थी तुम? और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आज जियोन फैमिली तुम्हें देखने आएगी, तो इतना लेट कहाँ हो गया? वो मॉम, मुझे थोड़ा सा काम था, बस वही करने गई थी। अब वैसे मैं आ गई हूँ ना टाइम से, अभी वो लोग आए भी तो नहीं है। अच्छे से जानता हूँ कहाँ से आ रही हो तुम, और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि वो काम छोड़ दो, तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? हाँ डैड प्लीज शांत हो जाइए, ये आखिरी था, अब मैं ये काम नहीं करूँगी। मैंने सबको बता भी दिया है कि अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं, और मैं इस शादी के लिए हाँ भी कर दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए ही परेशान हूँ, तुम्हें नहीं पता ये कितना डेंजरस होता है, ये काम बहुत डेंजरस होता है बेटा। अगर कोई बात नहीं बनी तो वो सारा खतरा तुम पर आ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को कुछ हो। मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड, मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई के लिए ही बोल रहे हो, बट क्या करूं, ये आखिरी था, अब मैं नहीं करूंगी। बेटा ताए, तुम ये काम करती थी, ये तुम जॉन फैमिली में नहीं बताओगी, और अगर ये रिश्ता पक्का हो भी गया तो प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। यस डैड, मैं समझ गई। ओके तो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, वो लोग आते ही होंगे, मैं रेडी होकर आती हूँ। फिर ताए जाती है और फ्रेश होती है, और जॉन फैमिली उसे देखने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक बेटा, तुम टीवी में जितना दिखते हो उससे कई गुना ज्यादा रियल लाइफ में हैंडसम हो। सच में तुम मेरे घर के दामाद बनोगे, मैं तो बहुत खुश हूँ। वाओ, आपकी बेटी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये तो मॉडल को भी फेल कर दे, इतनी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे अब क्या जंगकुक को ताए पसंद आई? जंगकुक, क्या तुम्हें ताए पसंद आई है? आपको मैं पसंद आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे बहुत पसंद आए हैं, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। ताए ऐसे नहीं बोलते। डैड, मुझे तो इनके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे इनसे शादी करनी है, और इसीलिए मैं अभी से कंफर्टेबल हो रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं इन्हें पसंद आई कि नहीं, लेकिन ये तो मुझे बहुत पसंद आए। भाभी, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, अब मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाँ कर दो। मेरे जंगकुक को भी तुम बहुत पसंद आई हो, और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। मैं जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ, 1 वीक के बाद ही कर देते हैं। जिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मिस्टर बॉगम, क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, जॉन फैमिली का रिश्ता खुद चलकर आया है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। तो ठीक है, 1 वीक के बाद इन दोनों की शादी होगी। फिर उसके बाद ऐसे ही बात फिक्स हो जाती है और वो लोग अपने घर वापस चले आते हैं। वैसे एक बात बोलूं, इतनी दफा मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, लेकिन हर बार मेरे मुंह पे ही बेइज्जती कर देती हो तुम। कभी तो मेरे बारे में सोचो। और मैं एक बात बोलूं, एक ही बात तुम बार बार रिपीट करके थकते नहीं हो क्या? और मैं हर बार मना करती हूँ, फिर भी कितने बेहया किस्म के इंसान हो तुम। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं हमेशा ट्राई करता रहूंगा। आई होप कि एक दिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर ही लोगी। फिर ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है और तेकुक की वेडिंग का दिन आ जाता है। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम न तेरा ना
तुम्हें पता है मैंने बस अपनी भाभी के कहने पर नहीं की है, मैं सच में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। एंड ताए मैं चाहता हूँ कि हम इस अरेंज मैरिज को लव मैरिज बना दें। आपको पता है जब मैंने आपको पहली नजर देखा था ना, तभी आप मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर ज्यादा बोला नहीं था क्योंकि मॉम डैड भी थे। लेकिन सच में मैंने उसी टाइम आपसे प्यार कर लिया था, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था आपको देखकर। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर इतनी दूरी क्यों? तुम मेरे पास आओ। ये दोनों ऐसे ही सो रहे होते हैं कि तभी ताए के फोन पर कॉल आता है और ताए तुरंत उसको पिक कर लेती है बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि जंगकुक की नींद खराब हो। हनी, सुबह सुबह किसका कॉल आ रहा है? और इतनी सुबह कौन कॉल कर सकता है? कौन है? आप इतनी जल्दी उठ गए? आई एम सॉरी, इसकी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। वो मेरी एक दोस्त कॉल कर रही थी बट कॉल कट हो गया, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। फिलहाल आप सो जाइए, मैं उठ जाती हूँ। नहीं, मेरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं सो चुका हूँ, अब मैं नहीं सोऊंगा। वैसे तुम फ्रेश होने जा रही थी क्या? क्या मैं भी चलूँ? साथ में हो जाएंगे हम। वैसे जब पहली बार देखा था तब तो नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा नॉटी होगे। यस, आई एम फ्लर्टी बट ओनली फॉर यू, सबके लिए नहीं हूँ। फिर ताया जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। उसके बाद जंगकुक भी जाता है और फ्रेश होता है। फिर दोनों ही नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। एक्चुअली मेरी बहन की कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं और वो हॉस्टल से यहाँ आना चाहती है, तो मैंने उसको बुला लिया है। तो वो 1 मंथ तक यहीं रहेगी। क्या वो 1 मंथ तक यहीं रहेगी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी आप उसे जल्दी से बुला लो। जब भी वो आती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो युंगी को ही होती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भाभी को मिस कर रही होगी ना, वो हमेशा वही रहती है तो इसीलिए मिस कर रही होगी। मैं बस भाभी की तरफ से बोल रहा था और कुछ नहीं। वो मुझे मिस कर रही होगी या फिर तुम उसे मिस कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वैसे अब ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, चलिए सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद सब हंसने लगते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जिमिन, फाइनली तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी। दी, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली इस पढ़ाई से मेरा थोड़ा पीछा छूटा। कम से कम 1 मंथ तक तो आराम से रह पाऊंगी। वो भाभी कहाँ पर है? तुम ताई की बात कर रही हो ना? हाँ, वो अपने रूम में है और उसने बोला था जब तुम आओगी तो वो तुमसे बात करेगी, तुमसे मिलेगी। वो बहुत एक्साइटेड भी थी। तुम जाओ उसके रूम में, उससे बात कर लो। यस ऑफ कोर्स। और भाभी भैया के साथ मैं बहुत फन करूंगी। मैं जाती हूँ उनके रूम में। आप मेरे लिए कुछ बना कर ले आओ, मुझे भूख लगी है। फिर उसके बाद जिमिन ताई के रूम में चली जाती है और जिन उसके लिए कुछ बनाने के लिए किचन में चली जाती है। ओह, फाइनली तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था। बाय द वे, तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं भी साथ चलूं? अरे तुम, ओह हाँ, मैं भूल कैसे गई। तुम तो यहीं रहते हो और अब तो मुझे पूरे 1 मंथ तक तुम्हें झेलना पड़ेगा। प्लीज मुझसे दूर रहा करो। तुम हमेशा यहाँ पर करेला खा के आती हो क्या? जब देखो कुछ ना कुछ ऐसे ही बकवास निकालती रहती हो। मैं भी भाभी के रूम में ही जा रहा था, वहाँ पर जंगकुक है, मुझे उससे बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। फिर वो दोनों तुरंत रूम में जाते हैं तो वो कुछ देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। इनको देखकर लगता है कि हम लोग कबाब में हड्डी बन जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। चलो हम लोग अपना रायता बना लेते हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ सुना तुमने? हाँ, मुझे थोड़ा सुनाई दिया कि तुमने क्या बोला। तो मत सुनो और जो सुना है ना उसे भूल जाओ। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और कब से खड़े हो? तुम दोनों हमें बताना चाहिए था। तुम यहाँ पर कब से खड़े हो? जब आप दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तभी हम लोग आ गए थे। हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, हम लोग चलते हैं। आप लोग कंटिन्यू करो। अरे नहीं, हम लोगों का हो गया। तुम लोग अंदर आओ ना। और खड़े क्यों हो? ओह, तो तुम हो जिन भाभी की बहन। मुझे लगा ही था, दोनों का फेस मिलता जुलता है और तुम भी उनकी तरह बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत खूबसूरत हो और आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे अब हम चारों यहाँ पर हैं
और संडे का दिन है आज और रात भी हो गई है, तो क्यों ना हम लोग कुछ फन करें। I mean, कुछ गेम वगैरह खेलें। हाँ सही कहा, हम लोग फन करते हैं चलो। और वैसे भी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, कोई मीटिंग भी नहीं है और ना ही कोई काम है, तो फिर हम लोग बैठकर चलो कोई गेम खेलते हैं। चलो क्यों ना हम लोग आज हॉरर गेम खेलें, जो कि मैंने मूवीज में बहुत देखा है, तो चलो रियल लाइफ में भी खेल कर देखते हैं एक बार। अरे हाँ, वो मेरा थोड़ा सा काम रह गया था ऑफिस का, मैं अभी देख कर आता हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं नहीं खेलूंगा। क्या बातें कर रहे हैं आप, अभी तो आपने बोला था कि आपका सारा काम खत्म हो चुका है और आप फ्री हो, तो फिर आप क्यों नहीं खेल रहे हो? हाँ अरे ताए देखो, सुबह मुझे फाइल जमा करनी पड़ेगी, तो मुझे फाइल देखना पड़ेगा ना, तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खेलो ना, मुझे जरूरत नहीं है। अरे जंकुक ब्रो, अगर आपको नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग गेम की जगह स्टोरी सुनाते हैं, हॉरर स्टोरी। क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? ए भाभी थोड़ा साइड आओ ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है? अच्छा ठीक है, तुम लोग रुको, मैं आती हूँ, बताओ क्या बात है। भाभी क्या आपकी बहन में प्रेत आत्मा है क्या? जब देखो भूत की बातें करती रहती है। यहाँ पर हम इतने अच्छे से गेम खेलने वाले थे, लेकिन भूत प्रेत बीच में घुसोड़ दिया उसने। आप कुछ करो ना यार। क्या तू अभी भी डरता है? अब तो तेरी शादी हो गई है। क्या सच में आप डरते हो? अब ये कहाँ से टपक पड़ी, इसी के चक्कर में तो भाभी को इतने कोने में लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर भी आ गई। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। पहले तो ये डर के मारे कभी कभी पैंट में सुसु भी कर देता था, वो तो अब कुछ दिन पहले ही उसकी आदत छुटी है। क्या पैंट में सुसु? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा भाभी, मेरी इज्जत का भजिया पाला कर दिया, वो भी मेरी वाइफ के सामने। एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर होके तुम डरते हो, वो भी भूत से, मतलब कुछ भी। हाँ तो देखो, सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है, जैसे भैया को सांप से लगता है, वैसे मुझे भूत से लगता है, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? और बात रही सीआईडी पुलिस ऑफिसर की, तो वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं इंसानों को पीटता हूँ, भूतों को तो नहीं कर सकता ना कुछ। देखो उन्हें मैं मार सकता हूँ, लेकिन मरे हुए को कैसे मारूंगा? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन डर के मारे सुसु कर देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं नहीं डरता सच में। भाभी ये पहले की बातें थी, आप अभी क्यों ला रही हैं? मैं अभी बिल्कुल नहीं डरता, जब से मैं पुलिस ऑफिसर बना था तब से ही मेरा डर खत्म हो गया था। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तुम बेचारे जंको को क्यों परेशान कर रही हो? हाँ अरे हम परेशान नहीं कर रहे थे, ये लोग हॉरर गेम खेल रहे थे, लेकिन जंको को पसंद नहीं आया, इसलिए वो नहीं खेल रहा था, बस इसीलिए मैं ताई को कुछ बता रही थी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? खैर ये सारी बातें छोड़ो, काफी रात हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। जिमिन तुम भी जाओ अपने रूम में सो जाओ, यूंगी तुम भी जाओ। क्या जीजू, आपका भाई कितना ज्यादा फट्टू है, मतलब सीआईडी पुलिस ऑफिसर होके इतना भूतों से कौन डरता है? ओए जिमिन, अब मैं नहीं डरता, ओके? पहले डरता था, लेकिन अब मेरा डर खत्म हो चुका है, और वो पहले की बातें थी, अभी मत करो। अरे बस हो गया, वैसे भी काफी रात हो गई है, अब तुम लोग जाकर सो जाओ। चलो जिन, फिर नामजिन वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक वॉशरूम के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर सिर्फ तेगी और जिमिन थे। तुमको क्या लगता है कि सच में इसका डर खत्म हो गया है या फिर ये नौटंकी कर रहा है? भाभी सच में ये बहुत ज्यादा फट्टू है, आपको नहीं पता, वो आपके सामने हीरो बन रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, आज आपको डेमो दिखाते हैं हम। क्या डेमो? लेकिन कैसा डेमो? तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं जब भी आती हूँ ना तो इनका जीना आराम कर देती हूँ। वैसे अब की बार मैंने बहुत कुछ सोचा है, उसके बाद मैं सामान भी लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद जिमिन, ताई और युंगी को दोनों को समझा देती है सारा प्लान, और वो दोनों भी मान जाते हैं। सॉरी भाई, अब मेरे प्यार ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। हाँ? ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? हाँ? वो तो चिल्ला रहे हैं। जिमिन प्लीज ये सब बंद कर दो ना यार। अरे भाभी आप डर क्यों रही हैं? देखिए अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इनका डर कभी नहीं निकलेगा, इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि इनका डर खत्म हो जाए। हाँ भाभी, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, अगर उसका डर खत्म करना है तो हमें ये करना होगा, आप बस मजे लो। ये सब क्या हो रहा है? ताई कहाँ पर है? ताई कहाँ हो तुम? जिमिन देखो वो मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा। अरे भाभी 2 मिनट रुक जाओ ना यार प्लीज, बस 2 मिनट। फिर उसके बाद जंकुक जैसे चिल्लाकर भागने वाला होता है, वो युंगी का पैर देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा था। अब तुम दोनों बाहर आओगी या फिर मैं निकालूं?
दोनों कर सकते हैं ऐसा, ये तो मुझे पता था, लेकिन ताए तुम भी इनसे मिल जाओगी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। ब्रो, इसमें उन दोनों की गलती नहीं है, ये सारा प्लान मेरा था। मैं बस आपका डर खत्म करना चाहती थी, लेकिन आप सच में अभी भी डरते हो। तुम्हारी शिकायत तो मैं सुबह भाभी से लगवाऊंगा। और तुमने जो किया है ना, ये बहुत गलत था। अगर किसी के साथ भी ऐसा करते ना तो वो डर जाता, और कई लोगों की मौत की वजह डर बन जाता है। तुम्हें नहीं पता क्या? इतना नहीं पढ़ी तुम? जंकुक बस बहुत हो गया, उस पर इतना मत चिल्लाओ। और वैसे भी देखो, उसने जो किया वो जस्ट तुम्हारा डर खत्म करने के लिए किया था और कुछ नहीं। तुम तो चुप रहो। अगर तुमने इनका साथ नहीं दिया होता ना तो ये लोग ये सब नहीं करते। लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले तो इससे बात कर लेता हूँ। अबे मैं रो दूंगी। हाँ जंकुक, अब चुप हो जा, वो रोने लग जाएगी और मैं उसे रोता नहीं देख सकता। और क्या आता ही है। खैर कोई बात नहीं डांट रहा। अब इसको इसके रूम में ले जाओ। ताए तुम भी चलो, तुमसे बात करनी है मुझे। चलो जिमिन, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वैसे भी अब तुम्हें सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। और जिमिन तुम सुन लो, आज के बाद कभी भी ऐसा मजाक किया ना तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ाऊंगा। हाँ तो मैं भी तुम्हारी फाइल्स फाड़ दूंगी। हाथ लगा के दिखा दो। ये लो, सिर्फ छुआ ही नहीं उठा भी लिया है। देखो क्या कर लोगे तुम। इसको ये फाइल कहाँ से मिली? वो मैं कबर्ड में रखना भूल गई। जिमिन अब सच में बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। चलो। हाँ ठीक है, चलो। गुड नाइट फट्टू। वाह क्या मुस्कुराहट है। फिर युनमिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद तेकुक भी सो जाते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है। मिस्टर जंकुक, बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। एक केस है और वो केस कोई लेना नहीं चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि उस केस को आप हैंडल करें। यस मैम, आपने जब मुझे फोन किया तभी मुझे लग गया था कि कोई इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए, वरना आप मुझे जल्दी नहीं बुलाती। खैर बताइए कौन सा केस है जो कोई नहीं लेना चाहता? बहुत लंबा केस है। अब एक काम कीजिए, मैं आपको फाइल देती हूँ उसकी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये है वो फाइल। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके तो अब मैं चलता हूँ। वैसे मैंने सुना कि आपकी शादी हो गई है एंड आई एम सॉरी, शादी के दूसरे दिन ही मैंने आपको काम दे दिया, लेकिन क्या करूँ, इस केस को कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा आपके अलावा। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और वैसे भी मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये केस दिया। मैं इसको जल्दी सॉल्व कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके बाय, गुड लक। फिर जंकुक वो फाइल लेकर अपने घर आ जाता है। वो जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि ताए और उसकी भाभी दोनों वहीं पर बैठे बात कर रहे हैं। सुबह सुबह तुम गायब हो गए थे। तुम्हें पता है ताए कितना परेशान हो गई थी, कम से कम एक कॉल तो कर ही देते कि तुम कहाँ पर हो। और ये फाइल, क्या तुम फिर से कोई काम लेकर आ गए? हाँ अरे भाभी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए बस ये छोटा सा काम है और ये तो मेरा काम है, तो मुझे करना तो पड़ेगा ना। अरे तो ये कौन सी बात होती है कि एक दिन शादी हुई दूसरे दिन काम पर बुला लिया? कम से कम उन्हें समझना तो चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई है। अरे रे भाभी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो उनका काम है और मैं उनके काम के बीच में नहीं आना चाहती। मैं तो खुश हूँ कि वो अपने काम को इतने लगन से करते हैं। यस भाभी, देखिए ताई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप भी नाराज मत होइए, मैं ताई को आज शाम को डिनर पर ले जाऊंगा। चलो सही है। वैसे मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ किचन में, तुम लोग बातें करो। वैसे जंकुक, ये फाइल कैसी है? मतलब तुम्हारा ये क्या न्यू केस है? क्या मैं पढ़ सकती हूँ? माफ करना ताए, लेकिन मैं अपने काम के बीच में किसी को भी नहीं आने देता और ये सब मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पढ़ो और तुम मत पढ़ो ये सब, मैं पढ़ लूंगा। इतना बोलकर जंकुक वो फाइल उठाकर उसे अपने रूम में ले जाता है और ताए वहीं पर बैठी हुई थी। अब इनको क्या हो गया? मैं इनके काम के बीच में नहीं आऊंगी, मैं तो अपनी मैरिड लाइफ जीऊंगी। फिर उसके बाद ताई ये बोल ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल को पिक करती है वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। मैं अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मैंने मॉम डैड से प्रॉमिस कर दिया है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर ताई परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठकर सोचने लगती है। इसमें तो लिखा है कि इस केस का फैसला हो चुका है, ये केस हार चुके हैं, लेकिन इसको वापस से रीओपन क्यों करवाया गया होगा? ओह, तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये केस मुझे सबकी नजरों से बचकर सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये पहले एक बार केस हार चुके हैं। और अगर ये सच है, किसी ने मर्डर किया है, तो अगर उसे पता चला कि ये केस फिर से रीओपन हो गया है, तो फिर शायद फिर वो कुछ ऐसा ही करे। तो मुझे सबकी नजरों से बचकर इस केस को सॉल्व करना होगा। जंकुक,
मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर एक बार पता कर लेना चाहिए जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। शुगा, देखने में जितना आसान लगता है ये केस उतना है नहीं। ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज इसमें एक कपल की डेथ हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ हासिल होगा बिकॉज ये रीओपन कराया गया है। मतलब इस केस पर पहले इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, इसीलिए केस बंद करना पड़ा। यूंगी, देखो अगर ये सच में कोई मर्डर है और हमने ये केस सॉल्व कर दिया तो फिर हमारी पोजीशन और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगी। तुम ही खुद सोचो ना। लेकिन जंगकुक, अगर उन दोनों की डेथ एक्सीडेंट के टाइम ही हो जाती तो वो केस बन सकता था, लेकिन उन दोनों की डेथ हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद हुई है। और डॉक्टर से जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला था कि उन दोनों को कोई बीमारी थी और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि एक्सीडेंट में उनको इतनी चोट नहीं लगी थी। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डॉक्टर भी मिला हुआ हो। देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे केस हैंडल किए हैं और उसको सॉल्व भी किया है और आखिर में उनका कोई अपना ही निकलता है। जैसे पिछली बार मैंने एक केस सॉल्व किया था, उसमें जो आदमी मुझसे एफआईआर लिखाने आया था उसने ही उसका मर्डर किया था, लेकिन वो जानबूझकर आया था ताकि उस पर शक न हो। वैसे तुम्हारी बात सही तो है, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक, क्या तुम फ्री हो? अब मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए थी। एक्चुअली मुझे बाहर कुछ काम है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? बस 1 घंटे का काम है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ताई की आवाज सुनकर तुरंत जंगकुक फाइल को छुपा देता है। अरे ताई, मैंने तुम्हें पूरी फ्रीडम दे रखी है, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बस इतना बता दिया करो कि कब आओगी, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं जानना। थैंक यू सो मच जंगकुक। मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ओके, अपना ध्यान रखना। यहाँ क्या बातें चल रही हैं? मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था। मैं और तुम्हारे भैया हम कहीं बाहर जा रहे हैं। 1 वीक तक हम लोग नहीं आएंगे, तो तुम लोग घर का ध्यान रखना। ओके, डोंट वरी भाभी, हम घर का ख्याल रखेंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए और फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, मुझे पता है तुम ख्याल रख लोगे और मुझे टेंशन भी नहीं है जब तक तुम हो यहाँ पर। ओके, तो मैं निकलती हूँ। मैं और तुम्हारे भैया जा रहे हैं, तुम लोग ख्याल रखना अपना। बाय। फिर जिन और आर्यन वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ताए, तुम्हें कहीं जाना था ना? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी मुझे भी बाहर कुछ काम है, तो तुम बता दो तुम्हें कहाँ जाना है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं पास में ही जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम कर लो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मुझे थोड़ा काम है तो मैं भी निकलता हूँ। और हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना। देखो थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो जल्दी आ जाना। ओके ओके, डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। बाय। फिर उसके बाद ताई भी निकल जाती है और जंगकुक, योंगी भी किसी काम से बाहर चले गए थे। अरे ये सब कहाँ चले गए? दी का तो मुझे पता है, वो जीजू के साथ कहीं बाहर गई है, लेकिन ये सारे लोग कहाँ चले गए? ना योंगी दिख रहा है और ना ही भाभी। हे, तुम यहाँ पर मेरे बारे में सोच रही हो क्या? अब अगर तुम ये सोच रही हो कि सब कहाँ चले गए तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली सबको काम था इसलिए वो बाहर गए हैं, बट मैंने सोचा तुम घर पर अकेली रहोगी, इसलिए मैं जंगकुक से पूछकर यहाँ पर आ गया। ओह, तो सब घूमने चले गए और मुझे बोला भी नहीं। मैं भी चाहती थी कि मैं भी घूमूं, लेकिन मुझे कोई लेकर ही नहीं जाता। देखो मुझे भाभी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ जंगकुक किसी काम से ही गया है और मुझे पता है। वेल, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ लगी तो है, चलो कुछ बनाते हैं। फिर उसके बाद युनमिन किचन में चले जाते हैं। हॉस्पिटल और इसमें ही उन दोनों को एडमिट किया गया था। ओके फाइन, तुम लोग यहीं पर रहो, मैं अकेले जाऊंगा और वो भी ऐसे नहीं जाऊंगा वरना उन्हें शक हो जाएगा। फिर उसके बाद जंगकुक एक पत्थर उठाता है और उसको अपने हाथ पे मारता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। सर ये आपने क्या किया? देखिए आपके हाथ में कितनी चोट लग गई है और ब्लीडिंग भी हो रही है। और यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं वहाँ पर पेशेंट बनकर जाऊंगा। वाओ सर, यू आर अ ग्रेट। मुझे तो लगा ही नहीं था आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वैसे ही मुझे ये केस नहीं दिया गया है बिकॉज वो लोग जानते हैं कि मैं ये केस सॉल्व कर सकता हूँ। ओके सर, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको वहाँ पर कुछ मिले। फिर उसके बाद जंगकुक उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि शायद आप मेरी बात नहीं सुनेंगी बिकॉज आपने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन आप मेरी हेल्प करने के लिए आई। थैंक यू सो मच। देखिए मैं बस आपकी हेल्प इसलिए करने आई हूँ क्योंकि देखिए मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए
और ये मेरा लास्ट है। मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड से प्रॉमिस किया था। मैं समझता हूँ आपकी बात और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा, पर प्लीज मेरी एक ये छोटी सी हेल्प कर दीजिए। मैं दोबारा कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा। ओके ठीक है, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। ओके तो आप यहीं पर खड़े हो जाइए क्योंकि टाइम हो गया है, अब मुझे शुरू करना चाहिए। Then was Jesus led up the filth into the wilderness to be tempted of the devil. But by every word that proceeded out of the mouth of and said it लगता है मुझे खुद जाकर उसे पूछना होगा। वो उधर है, तुम यहीं पर रहो। देखो मेरे पीछे मत आना, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। ओके ओके ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन बी केयरफुल बिकॉज यहाँ बहुत खतरा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मिसेस ताई, आप किससे बात कर रही हैं? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा तुमसे, क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? बताओ। क्या बदला? लेकिन कैसा बदला? लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? ताई कुछ बोलती उससे पहले ही जंकू का कॉल आ जाता है और इसीलिए ताई का ध्यान भटक जाता है और वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। ये क्या हो गया? ताई मैम क्या हुआ? अरे आप घबराइए मत, देखिए सब कुछ सही है। अब मैं उसे भगा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे क्या वो आपको दिख रही थी? मुझे तो नहीं दिख रही थी और आप उससे बातें भी कर रही थी। क्या सच में वो आपको दिख रही थी? हाँ वो मुझे दिख रही थी, लेकिन अब मुझे नहीं दिख रही है। शायद वो चली गई, मैं कल फिर आऊंगी। फिर उसके बाद ताई इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उस पर्सन को लगता है कि ताई ने सब कुछ ठीक कर दिया है और वो भूत भाग गया है। सर क्या हुआ? आपको वो डॉक्टर मिला? क्या कुछ पता चला? नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर आज आया ही नहीं और इसलिए मैं वापस आ गया। फिलहाल मुझे घर जाना है। ओह कोई बात नहीं सर, वैसे भी लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी आज, इसीलिए वो नहीं मिला। वेल कल फिर देखा जाएगा। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर लगा दो ताकि अगर वो कभी भी आए तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। यस सर, डोंट वरी, मैं यहीं पर रहूंगा और कुछ लोगों को और बुलवा लूंगा। हम सब यहीं पर रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग देखते हैं। फिर जंक को कार में बैठकर घर वापस आ जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है उसके थोड़ी देर ही बाद ताई भी अंदर आती है। ताई कहाँ पर थी तुम? और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने मेरा कॉल उठाया नहीं। कम से कम बता तो देती कि इतना लेट कहाँ हो गया। मेरा मतलब तुम गई थी तो मुझे लगा तुम जल्दी आ जाओगे, मैंने कहा भी था, तो फिर इतना लेट क्यों? वो मुझे कुछ काम था तो मैं उसी में फंस गई थी और टाइम का मुझे ध्यान नहीं रहा। वेल मैं आ गई हूँ, कोई बात नहीं। चलो अब तुम आ गई हो ना, चलो अब साथ में सब डिनर करते हैं। जंको मुझे भूख नहीं लगी है। वेल मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो मैं कह रही थी कि क्या हुआ था? तुम ऐसे हकला क्यों रही हो? बोलो तुम्हें क्या बोलना है? मेरे सामने तुम्हें ऐसे हकलाने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से बताओ क्या बात है? वो मैं अगर कहीं बाहर जाया करूं तो प्लीज मुझे कॉल मत किया करो। मेरा मतलब ये है कि मैं टाइम से वापस आ जाती हूँ, तो प्लीज मुझे कॉल मत किया करो। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम इतना लेट कर रही थी, मुझे तुम्हारी फिक्र थी और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मैं तुम्हें फोन क्यों नहीं कर सकता? मैं एक बच्ची नहीं हूँ जंकुक, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। क्या बोली जा रही होता है? मैं तुम्हें कॉल कर रहा था बिकॉज मुझे तुम्हारी फिक्र थी। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे फिक्र तो होगी ना कि तुम कहाँ पर हो, कैसी हो। वो भी इतना लेट हो गया था, दैट्स व्हाई मैंने फोन किया था, वरना मैं नहीं करता। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम कर सकते हो कॉल। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, मुझे माफ कर दो। तुम ये चाहती हो ना कि मैं तुम्हें कॉल ना करूँ? ओके फाइन, अब ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और ना ही कॉल करूंगा। क्या? नहीं ऐसा मैं नहीं कह रही। जंकुक मेरी बात तो सुनो, सुनो तो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जंकुक कितने गुस्से में क्यों गया है? क्या हुआ, आप दोनों के बीच में बहस हुई है क्या भाभी? लगता है आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, लेकिन किस बात पे? आप दोनों ठीक तो है ना? क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं, सारी गलती मेरी ही है, मैंने छोटी बात को थोड़ा बड़ा कर दिया। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। तुम लोगों ने डिनर कर लिया?
अब तुम लोग जाओ सो जाओ। इतना बोलकर ताई भी जंगकुक के पीछे पीछे रूम में चली जाती है और यहाँ पर सिर्फ यनमिन थे। ये अचानक से दोनों को क्या हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, लगता है कि आने के बाद कोई फाइट हुई है। अरे जिमिन ज्यादा मत सोचो, वैसे भी कपल्स के बीच में फाइट होती है और वैसे इन दोनों के बीच में भी हो रही होगी। नहीं, जब से मैं आई हूँ तब से तो मैंने देखा है कि ये दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, तो फाइट सुनकर थोड़ा अजीब लगा। अरे जिमिन तुम क्यों सोच रही हो? और वैसे भी देखना, ये लोग फाइट करेंगे उसके बाद एक हो जाएंगे, क्योंकि कपल्स के बीच में ऐसी ही फाइट होती है। वो लोग फाइट तो करते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं, तो उनकी टेंशन तुम मत लो। हाँ ये बात भी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए, तुम भी जाओ। हाँ तुम्हें सोना चाहिए, मैं भी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। जंगकुक प्लीज लिसन टू मी, कम से कम मुझसे बात तो करो। तुम ऐसे गुस्सा रहोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, तुम्हें तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कॉल ना करूँ, तुमसे बात ना करूँ। सो ठीक है, मैं नहीं करूँगा, अब खुश रहो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम, मैं क्यों कहूँगी ऐसा? वो मैंने कॉल का कहा था। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ताई मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैंने इसीलिए तुमको कॉल किया था कि तुम इतना लेट कहाँ कर रही हो, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा आ गया उस बात से। हाँ जानती हूँ कि मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो ना जंगकुक प्लीज। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी। जंगकुक अब तुम शांत क्यों हो? मुझे तुम्हारी शांति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बोलो, मुझसे बात करो। मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं। देखो प्लीज मुझसे बात करो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। जंगकुक प्लीज मेरी तरफ देखो ना। अच्छा शांत हो जाओ, मुझे भी फालतू में इतना गुस्सा आ गया, माफ करना। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे गुस्सा हो गया। नहीं जंगकुक, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल के लिए मना किया। तुम मेरा हस्बैंड हो, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया, ये तो गलत था। आई नो ताई, बट इसमें भी मेरी गलती है, क्योंकि देखो शादी हमारी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें भी तो प्राइवेसी की जरूरत है। मैं तुम्हें हर टाइम कॉल करता हूँ, ये भी सही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी। ओके फाइन, अब तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम भी मुझे माफ कर दो। ओके, वैसे तुम्हें भूख लगी होगी, वैसे भी तुमने डिनर नहीं किया है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहो। लव तुम भी ना, देखो मेरा खाना तो मेरे सामने ही है। क्या सामने? यानी मैं? मेरा गला भी सूखा जा रहा है, यहाँ पर पानी भी नहीं है, लगता है नीचे ही जाना होगा। ताई तो सो चुकी है, आराम से उठता हूँ वरना उठ जाएगी। फिर उसके बाद जंगकुक नीचे जाता है। वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रहा था कि तभी वो देखता है कि जिमिन बाहर ही बैठी हुई है। अरे ये छिपकली यहाँ पर क्या कर रही है? ये अभी भी जाग रही है क्या? इसको देखकर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है। तुमने उस दिन मुझे डराया था ना, अब देखो मैं तुम्हें कैसे डराता हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि डर किसको कहते हैं। देखती जाओ। हाँ, ये बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा लगता है कि कोई बाहर है, लेकिन सब तो सो रहे हैं। इतनी रात को कौन जाग रहा होगा? फिर जिमिन बाहर जाती है, वो इधर उधर देखती है, लेकिन कोई भी नहीं था कि तभी भूत! दूर रहो, पास मत आना, भागो यहाँ से। ये लो, शुगा, भाभी, भैया सब कहाँ हो गए? लास्ट नाइट वाली मूवी से भूत बाहर आ गया। भाभी कहाँ हो आप? प्लीज आओ। जिमिन ऐसे चिल्ला रही होती है, जंगकुक भाग रहा होता है और तेगे वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ जिमिन, क्या हुआ? ये कौन है? कहाँ है भूत? बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, तुम दोनों से चिल्ला क्यों रही हो? जिमिन क्या हो गया? तुमने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? और भूत कहाँ पर है? हाँ अच्छा, वो मैंने चादर ओढ़ रखी है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं भी बच्चों वाली हरकतें कर रहा था। फिर उसके बाद जंगकुक चुपके चुपके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिमिन ताई को इशारा करती है और उसे दिखाती है कि वहाँ पर कोई जा रहा है। ओह तो वो है, लेकिन मुझे तो चोर लगता है। चलो इस भूत का भूत उतारती हूँ मैं।
मरियो। अरे ताई मैं हूँ, मुझे इतनी जोर से क्यों मारा यार तुम? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुमने मुझे डराया था? ओह शिट, मैं तो पकड़ा गया। अब क्या बोलूं? लेकिन डराया तो है मैंने। जंगकुक, ये व्हाइट चादर लिए तुम कहाँ घूम रहे हो? और तुमने जिमिन को क्यों डराया? हाँ, अगर वो ज्यादा डर जाती तो। लगता है भाभी ये अपनी बात भूल गया जो उस दिन बोला था। क्या तुम भूल गए? तुमने तो बोला था ना कि कई मौतों की वजह डर होता है, तो फिर तुमने मुझे डराया क्यों? वो मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हें डर लगता है या फिर नहीं। वैसे मैं बस तुम्हें ये रियलाइज दिलाना चाहता था कि उस दिन मुझे कैसा फील हुआ था, वैसा ही और कुछ नहीं। वैसे तुमने डराने की कोशिश तो अच्छी की, लेकिन मैंने तुम्हें खुद डरा दिया। तुम तो डर के भाग रहे थे। जंगकुक, अब मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए और तुम लोग भी जाओ, सो जाओ। इतनी रात को तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी जंगकुक? हाँ भाभी, वही तो, इतनी रात को मुझे डराने आ गया, पागल कहीं का। और छोटी चुईया, मैं पागल नहीं हूँ, और अब की बार तो मैं था, लेकिन अगली बार कोई रियल भूत ना आ जाए, समझी? तो इतनी रात को जागा मत करो। फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जब से आपने वो किया है ना, तब से मेरा घर बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया, जैसे पहले रहता था। शायद वो भूत भाग गई। थैंक यू सो मच उसे भगाने के लिए। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे नहीं लगा था कि वो भूत भाग गया होगा। मुझे तो लगा था कि अभी मुझे फिर से जाना होगा, उसे बात करनी होगी, लेकिन वो चला गया। तो वो गया कहाँ? थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। ओके, आप अपना ध्यान रखिएगा। गॉड आपको हमेशा खुश रखे। इतना बोलकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। ताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो उसको भगाया भी नहीं था। उसे देखकर तो नहीं लगता था कि वो भागेगी, क्योंकि उसे बदला चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो गई होगी, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि वो चली गई। तो फिर वो गई तो गई कहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से वो स्प्रिट वहाँ से गायब हुई है, तब से मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि वो असल में गई कहाँ। कम से कम मुझे पता तो चल जाता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे किस चीज का बदला चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं बात ही नहीं कर पाई उससे। ताई, कैसी हो तुम और क्या कर रही हो? ये क्या बैठी सोच रही हो? और अकेले क्यों बैठी हो? जिमन के पास बैठना चाहिए था ना। तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? हाँ बताओ। मैं सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड अभी तक घर क्यों नहीं आया। फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आओ बैठो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल, तुम्हें पता है आज मेरा बहुत काम था और ये केस बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसको सुलझाने के लिए मुझे रोज देर तक बाहर रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, चलो साथ में हम लोग कोई मूवी देखते हैं ताकि तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाए। क्या हम दोनों ज्वाइन कर सकते हैं? वैसे मुझे भी देखनी थी मूवी, लेकिन मैं अकेले देखूंगी तो मजा नहीं आएगा। चलो हम लोग साथ में बैठकर देखें। हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हो। चलो तुम दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाओ। चलो साथ में देखते हैं मूवी। हाँ चलो, एक हॉरर मूवी देखते हैं जो कि मेरी फेवरेट है। चलो लास्ट नाइट देखते हैं, वो बहुत अच्छी है। ये छोटी चुईया जब देखो भूत प्रेतों की बातें करती रहती है। मुझे लगता है ये यहाँ पर मुझे डराने ही आई है ताकि मैं ताई के सामने डर जाऊं। लेकिन अब नहीं, अब मैं नहीं डरूंगा। और अगर ताई के सामने डरा तो मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी, तो मैं नहीं डरूंगा। क्या हॉरर मूवी? लेकिन जंगकुक क्या? ताई जंगकुक क्या? देखो मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे मुझे तो हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। मैं तो यही बोलने वाला था। देख भाई, अगर तू भाभी के सामने हीरो बनने के लिए सब कर रहा है ना, तो फिर देखना अगर मूवी चालू होगी तो तू चिल्लाएगा जरूर। चल बे, मुझे डर नहीं लगता। और उस दिन मैं इसलिए घबराया था क्योंकि तुम लोगों ने अचानक से वो सब किया था। मूवी से थोड़ा ना डर लगता है मुझे। चलो फिर देखते हैं साथ में, मजा आएगा। और वैसे भी अब की तो ब्रो को भी डर नहीं लग रहा। चलो देखते हैं साथ में। फिर उसके बाद जिमिन हॉरर मूवी लगा देती है और सब बैठकर उसे एंजॉय करने लगते हैं। ताई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ताई के साथ कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ो उसे। जिमिन, दुनिया में इतनी सारी मूवीज हैं, तुम्हें लास्ट नाइट ही मिली क्या? तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर लगता है इस मूवी से। क्या यूंगी, तुम डरते हो क्या? देखो तुम भाई की तरह मत बनो। मैं नहीं जानती, तुम फट्टू नहीं निकल सकते। यहाँ पर तो सब डर रहे हैं, अगर मैं नहीं डरी तो इन्हें शक ना हो जाए। नहीं, मुझे भी डरने की एक्टिंग करनी होगी। ये क्या, भाभी डर गई? भाभी आप डरते हो? अरे जिमिन, इतनी हॉरर मूवी है, डर तो लगेगा ना। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना,
तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। वैसे जंकुक, ये क्या हो गया? वो सॉरी जंकुक, वो मैंने देखा नहीं, तुम पर पूरा गिर गया। आई एम सॉरी। जंकुक, आर यू हियर? जंकुक, क्या हुआ? तुम डर गए थे क्या? वेल, मूवी खत्म हो गई। क्या डर? और मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मूवी में खो गया था, इतना ज्यादा अच्छा था ना, इसीलिए मैं खो गया मूवी में। वेल, चलो ठीक है, खत्म हो गई है, तो अब तुम लोगों को सोना चाहिए। सॉरी जंकुक ब्रो, मुझे लगा था कि आप डरते हो, लेकिन नहीं, आप तो बहुत ब्रेव हो। वेल, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाओ। गुड नाइट यूंगी। चलो तुम भी जाओ अपने रूम में सो जाओ। ओके बाय, तुम लोग भी ख्याल रखना, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर तेकुक भी सो चुके थे। आधी रात को जहाँ जंकुक की आंखें न खुले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमेशा का हो गया। अब तो सूसू लगी है, कैसे जाऊं? वैसे अब जाना तो पड़ेगा, बहुत जोर से लगी है, चलता हूँ। फिर उसके बाद जंकुक नीचे आता है, वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ दिखता है और वो वहीं पर रुक जाता है। वो देखता है कि सामने ताई जा रही थी और वो उसकी तरफ देखती भी है। हाँ, क्या मतलब? ताई भी मेरे पीछे पीछे आ गई, लेकिन उसे मेरे साथ आना चाहिए था, वो वहाँ पर क्यों खड़ी है? मुझे उसे बुलाना चाहिए। फिर उसके बाद जंकुक ताई को बहुत आवाज देता है, लेकिन ताई पीछे पलटकर नहीं देख रही थी, वो चलती जा रही थी और जंकुक भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। ताई छत पर चली जाती है और जंकुक भी उसके साथ छत पर चला जाता है। जंकुक को पता ही नहीं चलता कि वो कब छत पर आ जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, ताई अचानक से गायब हो जाती है। अरे मम्मी, जिस पर भरोसा किया वही मुझे छोड़ के चली गई। हाथ छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़ो, मुझे मेरी ताई के पास जाना है। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। अब जाके सो जा। अरे बाप रे, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, भूत नहीं हो सकता, भूत नहीं हो सकता, भूत इस घर में आया नहीं, लेकिन मेरा हाथ किसने पकड़ा था? अब मैं क्या करूं? ताई को बुलाऊं क्या? नहीं, ताई को बुलाया और अगर भूत ने सुन लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं डर हूं। कि क्या करूं समझ नहीं आ रहा। युंगी को भी नहीं बुला सकता, फोन भी नहीं लाया, क्योंकि क्या करूं? आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ इस घर में, आज क्यों हुआ? वो भी जब भैया भाभी नहीं है तब। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से निकलूं कैसे? हाँ, ये तो सिर्फ कपड़ा है। मैं तो बहुत डर गया था कि मुझे लगा भूत अंदर आ गया। क्या करूं? भैया भाभी, तुम्हारा जंकुक तो मर ही गया। जंकुक अंदर ही रहता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और जंकुक को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और भूत भाग गया है। इसलिए वो जैसे ही उठने लगता है कि तभी जंकुक, तुम उठ गए? वो मुझे आज शॉपिंग पे जाना था, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? बिकॉज आज तो संडे है, तुम भी फ्री होगे। हाँ माना आज संडे है, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मुझे काम है आज भी, तो तुम किसी और को ले जाओ। ओके? अरे अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को ही लेकर जाऊंगी ना, किसी और के साथ क्यों जाऊं? और वैसे भी आज संडे है, मैं नहीं जानती, तुम काम पर नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। देखो ताए, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं जा सकता, तो फिर तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो बताओ? जंकुक, तुम भी ना हमेशा मुझे घुमाने की बातें करते हो, लेकिन फिर भी जब मैं शॉपिंग का बोल रही हूँ तो तुम मेरे साथ जा नहीं रहे हो। मैं नहीं जानती, तुम मेरे साथ जाओगे, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे। या ऑफ कोर्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, वैसे भी मेरी जल्दी शॉपिंग हो जाती है। अब चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद ये दोनों कार में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। जंकुक, ये लिपस्टिक बताओ ना कैसी है? वैसे ये थोड़ा पिंक है, मुझ पर अच्छी लगेगी ना, बताओ। जंकुक, कहाँ खो गए तुम? मैं तुमसे लिपस्टिक पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या ये अच्छी है? क्या मैं खरीद लूँ कि नहीं? हाँ खरीद लो, अच्छी है। फिर ये दोनों ऐसे शॉपिंग करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद ताई की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है और ये दोनों घर आ जाते हैं। अरे तुम दोनों आ गए? मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी, हम लोग भी थोड़ी देर पहले ही आए थे। अरे भैया भाभी,
आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। मुझे लगा था आप लोग अभी और एंजॉय करोगे, लेकिन आप तो इतनी जल्दी आ गए। क्या करूँ ताए, सारा ध्यान मेरा यहीं पर लगा हुआ था। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं इतने दिन तक कभी दूर रही नहीं हूँ तुम लोगों से। बस इसीलिए मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने आर्यन से बोला तो उन्हें भी तुम्हारी याद आ रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने फ्लाइट ली और हम लोग घर आ गए। मैं तो यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे सुकून मिला। हाँ, और मुझे भी टेंशन हो रही थी कि जंगकुक अकेले सबको कैसे संभालेगा, इसलिए मैं वापस आ गया। डी, आई मिस यू सो मच। आपको पता है, बस 2-3 दिन आप नहीं रही और मुझे कितनी ज्यादा याद आ रही थी आपकी कि मैं क्या ही बताऊं। आप ही सोचिए, मैं वहाँ पर अकेले कैसे रहती होंगी। सच में वहाँ पर भी मुझे आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन मजबूरन मुझे वहाँ पर रुकना पड़ता था। ओह माय बेबी, देखो मैं तो वापस आ गई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। भाभी सच में आपके हाथों का खाना मुझे खाने का मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए कुछ बना देंगी? वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है, प्लीज बना दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। या श्योर, मैं अभी जाती हूँ और सबके लिए डिनर बना कर लेकर आती हूँ। तुम लोग बस 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से जाती हूँ, जल्दी बना कर लाऊंगी। हाँ जिन, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, और तुम जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, मुझे भूख लगी है। फिर उसके बाद जिन जाती है और फटाफट से डिनर बना देती है और सबको सर्व करती है। सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अभी जंगकुक कहाँ चले गए? जब से डिनर करके वापस आए हैं तब से रूम में ही नहीं आए। भाभी, ये क्या, आप तो अभी भी जाग रही हो? मुझे लगा था कि आप सो गई होगी। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बातें कर लूं, और आप तो सच में जाग रही हो। ताए, मैंने जंगकुक का बनाना मिल्क बना दिया है और वो किचन में रखा है, तुम उसे जाकर दे देना, ओके? या ऑफ कोर्स। वैसे आप दोनों के लिए मैं कुछ लेकर आई थी। आज शॉपिंग पे गई थी ना, तो इसीलिए मैं आप दोनों के लिए भी कुछ लेकर आई थी। आप दोनों यहीं पर रहिए, मैं लेकर आती हूँ, आप दोनों को दिखाऊंगी, शायद आपको पसंद आए। क्या सच में भाभी? थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छी हो। ओके, तो फिर आप लेकर आइए, मैं देखना चाहती हूँ आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। हाँ रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप दोनों यहीं पर रहो। फिर ताई वो शॉपिंग बैग लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो खोलती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, इतना सारा सामान लेकर आई थी मैं, सब कहाँ चला गया? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बैग यहीं पर रखा था और सारे सामान घर पे भी लेकर आई थी। ये कैसे हो सकता है? ताए, तुम पैनिक क्यों हो रही हो? एक काम करो, जहाँ पर तुमने रखा था वहीं पर जाकर फिर से देखो, शायद मिल जाए। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, सारा सामान बैग में ही था और वो सब कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये जंगकुक भी पता नहीं कहाँ गायब है। अरे भाभी, एक काम कीजिए, आप जंगकुक से पूछिए, शायद उसके पास हो। मेरा मतलब वो भी तो साथ में ही आया था ना, शायद उसने कहीं और रख दिया हो, उससे पूछकर देखिए। अरे वही तो, मैं इतनी देर से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। रूम में भी नहीं आए थे, जब से डिनर किया तब से गायब है। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके फना। इतनी रात को ये गाना कौन गा रहा है? अब वो भी सामने से आवाज आ रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये आवाज कहाँ से आ रही है, और इतनी रात को ऐसा गाना कौन गा रहा है? हाँ, ये गाना क्यों बंद हो गया? लगता है अंदर कोई है, लेकिन इस घर में तो 3 ही लड़कियां हैं, मैं, भाभी और तुम, और आगे तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये कौन लड़की गा रही है? ये क्या था? हाँ, ये क्या था? रिलैक्स रिलैक्स, आप दोनों शांत हो जाओ। वो लगता है यहाँ पर कोई पंछी आया था, आप लोग इतना क्यों घबरा रही हो? थोड़ा शांत हो जाओ। जिमिन भाभी, वो देखो, ये वही हील्स है जो कि मैं जिमिन के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये किसने पहन रखी है? भाभी, ये पैर तो किसी लड़कियों के नहीं लगते। भाभी, मुझे डर लग रहा है, ये किसने पहन रखी है, और कौन हो सकता है? 3 ही लड़कियां इस घर में, तो फिर ये चौथी कौन है?
मैं जंकुक से बात कर लूंगी। अभी वो रूम में आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगी उसे। हम लोग नीचे चलते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता अभी जंकुक को आवाज देनी चाहिए। फिर उसके बाद जिन और जिमिन ताई की बात को समझ जाती हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जा ही होती हैं कि तभी जंकुक तुम्हें क्या हो गया है? तुम वो सब क्यों कर रहे थे? Don't disturb me! अरे क्या हो गया? तुम तीनों ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? गिर जाओगी। क्या हो गया? तुम लोग ऐसे घबराए हुए क्यों हो? क्योंकि वो जंकुक पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़कियों जैसी हरकतें। अरे जिमिन, तुम्हारी आधी बात मुझे समझ में आई, आधी बात पता नहीं क्या बोली जा रही हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा शांत हो जाओ, उसके बाद बताओ कि असल में हुआ क्या है। तुम लोग ऐसे घबराए हुए क्यों हो? क्या हो रहा है? तुम लोग रात में इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो मेरी नींद भी खुल गई। और जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे पास थी ना, तुम इधर कब आई? मैं जंकुक का बनाना मिल्क बनाने गई थी और इसीलिए मैं वहाँ से उठी थी। जंकुक को पता नहीं क्या हो गया। आरम, क्या? जंकुक तो मैंने अभी देखा कि वो किचन में अपना बनाना मिल्क पी रहा था। तुम लोग जंकुक क्यों कर रही हो? वो किचन में था, तुम लोग ऊपर से भागते हुए आई हो। क्या बके जा रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। मैंने ताए जिमिन तीनों ने उसे अभी छत पर देखा था। वो लड़कियों वाली हरकतें कर रहा था, सैंडल पहन रखा था, उसने लिपस्टिक लगाई। क्या कहा आपने भाभी? लिपस्टिक लगाई? वो भी मैंने? भाभी, रात में गांजा पी के आई हैं क्या आप? देखिए मैं ऐसा क्यों करूंगा? और आपने इतना टेस्टी बनाना मिल्क बनाया था, इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोलने गया था। और आर्यन भाई से पूछ लो, मैं उनके रूम से ही आ रहा हूँ। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम अभी इसी वक्त छत पर थे और तुमने बोला भी था कि डोंट डिस्टर्ब मी, इसलिए हम लोग नीचे भागते हुए आए थे। और तुम कह रहे हो कि तुम बनाना मिल्क पी रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम। छोटी चुईया, तुम्हारे दिमाग पे शायद हॉरर मूवी चढ़ गई है। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम अगर यकीन नहीं होता ना तो आप आर्यन भाई से पूछ लो। मैं उन्हीं के रूम से आ रहा हूँ और उनसे मैंने पूछा भी था कि भाभी कहाँ पर है। हाँ, वही तो मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जंकुक मेरे साथ था, वो छत पर क्यों जाएगा? और तुम तीनों भागते हुए आई थी तो इसीलिए जंकुक भी पीछे से आया था और वो मेरे ही रूम से आ रहा था। लेकिन आर्यन भाई, हमने सच में ताई प्लीज अब तुम भी शुरू मत हो जाना। आप तीनों ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या जिमिन को मैंने डराया था उस दिन, इसलिए तुम तीनों मिलकर मुझसे बदला ले रही हो ना? ऐसा मत करो भाभी प्लीज, आप तो ऐसा मत करिए ना। देखिए मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैंने जिमिन से सॉरी बोल दिया था। हम कोई बदला नहीं ले रहे, मैं सच कह रही हूँ। तुम सच में ऊपर थे, हम तीनों ने साथ में देखा था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? और इतनी जल्दी तुम नीचे कैसे आ गए? जिमिन, तुम्हारा सपना हो सकता है या फिर तुम्हारा वहम हो सकता है। तुम इतना सीरियस मत लो। अगर जंकुक करता ना ये सब तो वो जरूर बोल देता। देखो इतना बड़ा मैटर हो रहा है तो वो खुद बोल देता, लेकिन वो बार बार ये बोल रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो तुम लोग झूठ क्यों बोल रही हो? ओके स्टॉप इट, अब कोई भी बहस नहीं करेगा। दिन नहीं है जो सब बैठकर यहाँ पर बहस कर रही हो। रात हो गई है तो सब लोग जाकर सो जाओ, जो हुआ भूल जाओ। पर अरे मेरी बात तो सुने। देखिए मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आर्यन जिन की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। बेबी अब हमें भी सोना चाहिए और प्लीज ये गेम यहीं पर एंड करो। मुझे ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम लोगों का ये प्रैंक बहुत बेकार था। अब चलो सोते हैं। ताए समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो देखा क्या वो सच था कि जो जंकुक बोल रहा है वो सच है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती है और वहीं पर शांत हो जाती है। फिर जंकुक उसे अपने रूम में ले जाता है और दोनों ही जाकर सो जाते हैं। देखो जिमिन, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही और मैं जंकुक को भी जानता हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही सही है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। जंकुक उसी बात पर अड़ा है कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा था। तुम लोग झूठ बोल रही हो, इसीलिए देखो उससे बहस मत करो। पर योंगी हमने सच में देखा था। जंकुक झूठ क्यों बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, और उसने ऐसा गंदा मजाक क्यों किया? अच्छा बाबा तुम शांत हो जाओ। ओके तो अब तुम्हें सोना चाहिए। जो भी सोचना होगा कल सोच लेना, अभी सोने का टाइम है, चलो सो जाओ। फिर उसके बाद योंगी जिमिन को उसके रूम में छोड़ देता है और उसको सुला देता है। फिर उसके बाद वो भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जिन देखो तुमने जो भी कहा था प्लीज उसे भूल जाओ। देखो ये बस तुम्हारा एक वहम था, तुम बार बार यही रिपीट करोगी तो जंकुक को हर्ट होगा। प्लीज ऐसा मत करो। आर्यन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? और वैसे भी क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर ये मेरा वहम होता ना तो मैं इतनी बड़ी बात सबके सामने नहीं बोलती। और ठीक है चलो मान लिया कि मेरा ये वहम था,
तो क्या जिमिन ताई को भी ऐसा ही वहम हुआ? देखो जिन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हारी सारी बात मान सकता हूँ, बट ये नहीं। देखो ये मैं नहीं मान सकता क्योंकि मेरा भाई ऐसा नहीं है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि जंगकुक कैसा है, मैं बस ये कह रही हूँ कि जंगकुक ने ऐसा क्यों किया, बस ये जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने एक ही बात की रट क्यों लगा रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों बोलना चाहती हो, और जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ ना, अब सो जाओ। मैं रट नहीं लगा रही यार, देखो मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी, आप ही सोचिए। और ताया तो उसकी वाइफ है ना, वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? कम से कम ये तो सोचने की कोशिश कीजिए। जिन देखो मुझे नहीं पता ताया ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन देखो अगर बार बार यही बात तुम बोलोगी ना तो जंगकुक को हर्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को हर्ट हो। बट आर्यन ये कोई छोटी बात नहीं है, आपको अपने भाई से एक बार बात करनी चाहिए। एक बार पूछिए तो कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या पूछूं उसे? हाँ, कि तुम तीनों मिलकर उसे गे बोल रहे हो? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए मैं बस ऐसे ही कह रही थी क्योंकि, लेकिन तुम लोग जिससे बता रहे हो उसे तो यही साबित हो रहा है कि तुम लोग उसे गे बोल रही हो, और अगर वो गे होता ना तो वो ताई से शादी नहीं करता, इनफैक्ट वो ताई से प्यार करता है। तुम कैसे बोल सकती हो ऐसा? अरे माँ बिना, मैं उसे गे नहीं बोल रही हूँ। देखो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया है, आप उससे पूछो, शायद उसने कोई प्रैंक किया हो, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। जिन देखो बहुत रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है, मुझे अब बहस नहीं करना और नहीं मुझे चिल्लाना है। देखो मेरा गुस्सा प्लीज मत बढ़ाओ, सो जाओ, गुड नाइट। इतना बोलकर आर्यन सो जाता है, लेकिन जिन के पास भी कुछ कहने को था नहीं, इसलिए वो भी सो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आर्यन उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ऐसे आधी रात बीत जाती है। ये तो किसी की चलने की आवाज है, वो भी पायल पहनकर, बट इस घर में तो जिन के अलावा कोई पायल पहनता ही नहीं है। लेकिन जिन तो सो रही है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर उसके बाद आर्यन जिन की तरफ देखता है तो जिन बेखबर सो रही होती है, इसलिए वो उठता है और उस आवाज के पीछे जाता है। ये आवाज तो छत से आ रही थी, लेकिन अब बंद क्यों हो गई? लगता है छत पर कोई है, लेकिन इतनी रात को छत पर कौन हो सकता है? मुझे देखना चाहिए, शायद कोई चोर ना हो। फिर उसके बाद आर्यन धीरे धीरे छत पर जाता है। वो छत पर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर जैसे ही वो सामने देखता है, वो शॉक हो जाता है। क्या हुआ भाई? आप चिल्ला क्यों रहे हैं मुझ पर? ये क्या हालत बना रखी है तूने खुद की? क्या लेकिन मैंने क्या कर रखा है? फिर जंगकुक जब अपनी हाथ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसने बैंगल्स पहन रखे हैं, जिससे वो बहुत शॉक हो जाता है। ये भाभी के बैंगल्स मुझे क्यों पहना रखा है आपने? मतलब भाई मजाक करने की भी हद होती है। आप मुझे ये कैसे पहना सकते हैं? आई एम नॉट अ गे। हाँ मुझे मजाक पसंद है, आप मजाकियों में जानता हूँ, लेकिन ये मजाक ये बहुत गंदा मजाक था। मतलब हद होती है मजाक करने की, और इतनी रात को ये कौन मजाक करता है भाई? आपका दिमाग खराब था क्या? वेल मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और आप और भाभी पता नहीं आप दोनों को क्या हो गया है। क्या मैंने इसे बैंगल्स पहनाए? ये क्या बकवास करके गया है? मैं इसे क्यों करूंगा? खुद बैठा यहाँ पर हंस रहा था और अब अचानक से इसे क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कहीं जिन इसी के बारे में तो नहीं बोल रही थी? लगता है वो सच बोल रही थी, मैंने उसका यकीन नहीं किया। मुझे जिन से बात करनी होगी। फिर उसके बाद आर्यन तुरंत भागते हुए जाता है और जिन को उठाता है। जिन सो रही होती है। जिन उठो ना, तुम उठती क्यों नहीं? जिन प्लीज उठो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी अभी। जल्दी उठो। क्या हो गया है? ठीक से सोने भी नहीं देते आप। क्या हुआ है? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? और आपने ही कहा था कि मैं सो जाऊं। जब सो रही हूँ तो आप मुझे ऐसे उठा रहे हैं, क्या हो गया? आई एम सॉरी जिन, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा है जंगकुक ने तुम्हारी बैंगल्स पहन रखे थे। फिर उसके बाद जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने कहा कि मैंने उसे ये पहनाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया है। ओह, आपने भी देख ही लिया। जब मैंने बोला था तब तो यकीन नहीं हुआ था। वेल अच्छी बात है कि आपने भी देख लिया। अब तो भरोसा हो गया ना कि मैं सच बोल रही थी और ताई जिमिन भी सच बोल रही थी। हाँ बाबा ठीक है, मान गया कि तुम सही थी, मैं गलत था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाई को ठीक कैसे करूं? उसे क्या हो गया? वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो अचानक से ऐसा हुआ है। क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्यन अगर आप मेरी बात माने तो क्या आप फादर को बुला सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि एक बार फादर आके जंगकुक को देख ले, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये कोई बीमारी है, मुझे कुछ अलग लगता है। अलग अलग का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहती हो? प्लीज साफ साफ बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक के अंदर कोई लड़की की स्पिरिट है,
देखिए मुझे ऐसा ही लगता है, तो इसलिए एक बार फादर को बुला लीजिए ना, हम लोगों का शक भी दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं सुबह कुछ करता हूँ, तुम अभी सो जाओ। और मैंने तुम्हें जगाया उसके लिए सॉरी, अब तुम सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि हम लोग पूरी रात जागें, तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। अरे भैया भाभी, मैं हूँ जंकुक, मैं जंकुक हूँ। आप लोग डर क्यों रहे? तो तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जंकुक, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। और तुम हमारे रूम में क्या कर रहे हो? क्या कोई बात करनी थी? हाँ भाभी, बहुत जरूरी बात करनी थी। भाभी, आप लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई लड़की की स्पिरिट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ करिए ना प्लीज भैया भाभी। क्या सच में? हम भी यही सोच रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग फादर को बुलाएंगे। क्या फादर को बुलाएंगे? लेकिन कब बुलाएंगे? मेरा मतलब है कि मुझे कब ठीक करेंगे, बताइए ना। डोंट वरी जंकुक, देखना मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैं कल ही फादर के पास जाऊंगा और उन्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। क्या फादर को लेकर आओगे, वो भी इस घर में मेरे पास? हाँ, फादर को लेकर आऊंगा, देखना वो तुम्हें कल बिल्कुल ठीक कर देंगे। अगर फादर को बुलाया ना तो तुम सबको जान से मार दूंगा मैं। अगर मेरे काम के बीच में तुम सब में से कोई भी आया ना तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे अब आप दोनों से शौक क्यों है? भैया आपने तो कुछ बोला ही नहीं। खैर भाभी आप बताइए, ये फादर का आइडिया आपका ही था ना? नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तुम्हारे भैया का ही आइडिया था। अच्छा, कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अगर ये बात किसी को भी पता चली ना तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा मैं। तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना। मेरी माँ रो रही होगी, वो मेरे इंतजार कर रही है। मैं उसके पास जाऊंगा ना, उसका बेटा ऐसे नहीं मर सकता। नहीं, उसका बेटा उसके साथ है। मैं उसके पास जाऊंगा ना, हाँ मैं उसे खुश रखूंगा। मेरी माँ के बहुत सारी ख्वाहिश है, मुझे सबको पूरा करना है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। नहीं, ऐसे नहीं मर सकता मैं। आपने देखा कितनी कस के मारा है मुझे। क्या अभी भी आप कहेंगे कि वो बिल्कुल ठीक है? सॉरी जिन, अब पूरी जिंदगी तुम पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब हम करेंगे क्या? कोई बात नहीं, सुबह इसको चर्च लेकर जाएंगे, फिर वहीं पर सब कुछ ठीक होगा। अब सो जाओ, वैसे भी मैं नहीं चाहता वो फिर से आ जाए। फिर उसके बाद जिन और आरएम दोनों ही सो जाते हैं और जंकुक सीधे अपने रूम में जाता है। वो जैसे ही जाता है वो कुछ देखकर वहीं पर रुक जाता है। ओह ताए, तुम इतने टाइम क्यों जाग रही हो? मैंने तो देखा था कि तुम तब सो रही थी, तो फिर अब क्यों जाग रही हो? सो जाओ। ताए चलकर जंकुक के क्लोज जाने लगती है, लेकिन जंकुक उसे वहीं पर रोक देता है और खुद थोड़ा पीछे हट जाता है। तुम जरा बताओगे कि इतनी रात को तुम बाहर कर क्या रहे थे? और तुम तो सो रहे थे ना, तो कब उठे तुम? वो मैं पानी पीने गया था। खैर तुम क्यों जाग रही हो? अब तुम्हें सो जाना चाहिए और मैं भी तो आ गया हूँ, चलो दोनों साथ में सो जाते हैं। अब ऐसे घूर क्या रही हो? इतनी रात को मुझे ऐसे घूरना बंद करो। क्या मसला है? हाँ मैं पानी पीने गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं ये देख रही हूँ कि पानी तो यहीं पर रखा है, तो तुम्हें नीचे जाने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ पर भी तो पी सकते थे ना, तुम इतनी रात को नीचे क्यों गए? अरे अब नहीं पड़ी नजर पानी पे, मुझे लगा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं नीचे गया था। कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी काफी रात हो गई है, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आई है, तुम भी सो जाओ। इतना बोलकर जंकुक लेट जाता है, फिर ताए भी सो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, मुझे अब सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है।
जंकुक भी सो रहा है। इतनी आवाज आ रही है लेकिन जंकुक उठ क्यों नहीं रहा? मुझे लगा था कि ये भी उठ जाएगा। इतनी आवाज आ रही है लाइट की लेकिन ये तो उठ ही नहीं रहा। लगता है गहरी नींद में है। कोई बात नहीं, इसको नहीं जगाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे पास आओ। काय, मेरी हेल्प करो। ये तो किसी लड़की की आवाज है। कौन मुझे बुला रहा है? किसी को मेरी हेल्प चाहिए। क्या करूं? मैं बाहर जाऊं या फिर नहीं? कोई बात नहीं, एक बार बाहर जाकर देख लेती हूँ। वैसे भी ऐसे नींद नहीं पड़ेगी मुझे। फिर उसके बाद ताए बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन हर जगह बहुत अंधेरा था। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लेकिन इतने अंधेरे में कौन बुला रहा था मुझे? समझ नहीं आ रहा है। अब एक काम करती हूँ, अपने रूम में चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर कोई है भी नहीं। फिर ताए जाने लगती है, लेकिन वो फिर से पलट कर इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। फिर उसके बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तब वो वापस से जैसे ही पलटती है वैसे ही जंकुक, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ ही गए। अब चलो अंदर। फादर, ये है मेरा भाई। हेलो फादर, कैसे हैं आप? वैसे बहुत दिनों बाद चर्च आया हूँ, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वैसे तुम्हें बीच बीच में चर्च आ जाना चाहिए, ऐसे माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद फादर जंकुक से बात करते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से फादर से बात कर रहा था, ना कोई हरकत, बिल्कुल ठीक तरीके से। और फादर उसे ऊपर से नीचे देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जंकुक बिल्कुल ठीक है और उसके अंदर कोई भी स्पिरिट नहीं है। भाई, वो मुझे ना ऑफिस से कॉल आया है तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद आरएम फादर से कहता है, फादर, जब से चर्च आया है तब से बहुत सही हो गया है। कल रात को जो इसने किया उसके बाद तो मुझे डर लग गया था कि मेरे भाई को क्या हो गया, लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पर आने के बाद वो ठीक हो गया। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कल रात को उसने फादर का नाम सुनकर इतना मारा आप लोगों को, और आज चर्च आकर मुझसे कितनी अच्छे से बात कर रहा है, ये सब देखकर तो मुझे इतना लगता है कि चर्च आने से पहले स्पिरिट जंकुक की बॉडी से निकल गया, जस्ट बिकॉज उसे पता था कि आप उसे चर्च लेकर आओगे और इसीलिए वो पहले उसकी बॉडी से निकल गया। तो फादर, ये तो अच्छी बात है ना कि वो हमारे जंकुक से निकल गया है, तो अब तो सब कुछ ठीक है ना? अब तो कुछ होगा नहीं ना? हाँ, ये अच्छी बात तो है कि जंकुक की बॉडी से स्पिरिट बाहर निकल गया, लेकिन वो निकल कर गया कहाँ? क्योंकि मैंने जितना जाना है उसके हिसाब से तो अगर स्पिरिट किसी का घर पकड़ लेते हैं ना तो वो जल्दी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन स्पिरिट ने आपका घर इतनी जल्दी छोड़ दिया, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। पता नहीं वो कहाँ चला गया, ये भी आप लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आरएम फादर की बात मुझे समझ नहीं आई। हम लोग खुश हो या फिर परेशान? मतलब एक तो स्पिरिट हमारे जंकुक से निकल चुकी है, लेकिन कहाँ गई है इसकी भी टेंशन हो रखी है। देखो, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ फादर पे ही भरोसा करना होगा। अब देखते हैं फादर क्या सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर जाना होगा। पता नहीं वो स्पिरिट कहाँ घूम रही है, हमारे घर में ही होगी कहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक चलने दो। हाँ, आपने सही कहा रैम, मुझे भी सिर्फ फादर पे ही भरोसा है। देखते हैं वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं। फिलहाल चलना पड़ेगा, चलिए। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम जाकर कार में बैठो, मैं देखता हूँ कि जंकुक का अगर हो गया हो तो हम लोग चलें। फिर उसके बाद नामजिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंकुक पहले कार में बैठा उनका वेट कर रहा है। फिर ये दोनों भी कार में बैठ जाते हैं और सब लोग घर चले आते हैं। भाई, मुझे थोड़ा आराम करना है। वैसे भी सुबह सुबह चर्च जाकर मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। आरएम, आप परेशान मत होइए, जंकुक अब बिल्कुल ठीक है, और फादर ने भी तो कहा ना कि उसके अंदर से स्पिरिट निकल चुकी है, तो अब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली से ये सब चला जाए। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं ये सब। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तुम जाओ और कुछ बना दो, मुझे भूख लगी है। यस ऑफ कोर्स, मैं बनाकर लाती हूँ, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपकी फेवरेट डिश बनाकर लाती हूँ। फिर उसके बाद आरएम वहीं पर बैठ जाता है और जिन जाती है और किचन में काम करने लगती है। अदर साइड जंकुक। होता है,
गया? सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, भाई के साथ मैं सुबह सुबह चर्च चला गया था और इसीलिए टाइम लग गया, और मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुमने उठाया भी नहीं। इतने दिन हो गए और तुमने अभी ये केस सॉल्व भी नहीं किया। सच में तुम इतने स्लो हो क्या? केस? अच्छा, तो तुमने फाइल पढ़ ली? जब मैंने तुमसे मना किया था ना कि फाइल मत पढ़ना, तो तुमने क्यों पढ़ी? वो मैं आपका सामान सब अच्छे से रख रही थी तो वो फाइल मुझे मिली तो मैंने ऐसे ही पढ़ ली, तो मुझे पता चला कि आपने अभी तक वो केस सॉल्व नहीं किया। लेकिन क्यों? अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये केस सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाऊं, और शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं गया, तो एक काम करते हैं, हम लोग आज घूम लेते हैं। चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अभी अपने केस पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारा सारा फोकस केस पर होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन निकल गए हैं और तुमने अभी भी इस केस का कुछ भी नहीं ढूंढा। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहिए। अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो इस केस के बारे में? और वैसे भी ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लूंगा। अभी नहीं, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। नहीं, देखो तुम्हारा काम मुझसे पहले होना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने केस से भटको, तुम उस पर ही फोकस करो। मैं तो यहीं पर हूँ ना, कभी भी हम लोग घूमने चले जाएंगे, लेकिन अभी तुम सिर्फ केस पर फोकस करो। अरे ताई, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी देर से वही रट लगा रखी हो। हाँ, मैं कर लूंगा, वो मेरा काम है और मुझे पता है कैसे करना है, तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तुम बस मुझ पर फोकस करो, ओके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप अपना काम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। मैं चाहती हूँ कि आप इस काम को कंप्लीट कर लें, फिर जब आप फ्री हो जाएंगे तब हम लोग साथ में घूमेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप अपने काम पर फोकस कीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि तुम घूमना चाहती होगी, इसलिए मैंने कहा था। कोई बात नहीं, मैं केस पर ही फोकस करूँगा। वैसे तुमने तो फाइल पढ़ ली होगी, तो तुम्हें क्या लगता है, ये मर्डर है या फिर कोई एक्सीडेंट? ऑफ कोर्स मर्डर है। जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है ना, वो ड्रिंक वगैरह नहीं करता था, लेकिन सबने उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो ड्रिंक करके बाइक चला रहा था। जब वो इंसान ये सब करता ही नहीं है, तो फिर वो एक्सीडेंट क्यों होगा? और सारी गलती उस पर डाल दी गई। ऐसा क्यों होगा, बताओ तुम ही। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उस इंसान को बहुत अच्छे से जानती थी। क्यों, तुम उसे जानती थी क्या? मैं नहीं, मैंने तो यनवो नाम पहली बार सुना है। मैं उसे क्यों जानूंगी? वो तो मैंने फाइल में देखा तो थोड़ा दिमाग लगाकर इतना बोला। वैसे मुझे भी ये मर्डर ही लगता है, जस्ट बिकॉज उसका एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था ना, तो जब उसकी बॉडी को उठाया गया तो उसके पास से कोई ड्रिंक की स्मेल नहीं आ रही थी, और उस टाइम जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब वो वहाँ पर नहीं मरा था, वो जिंदा था। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, तब उसकी वहाँ पर डेथ हुई। और जब हॉस्पिटल वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसको बीमारी थी, लेकिन एक्सीडेंट से पहले इसकी बीमारी का तो कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन अचानक से डॉक्टर ने कहा कि उसे बीमारी है। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे भी हजम नहीं हो रहा। देखो, कोई ना कोई तो बात है, तुम्हें पता लगाना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि क्या हुआ था। वैसे तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस केस में, क्यों? तुम्हें जानना है कि ऐसा क्या हुआ था? हाँ देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो उसके साथ क्या हुआ था, वो बेगुनाह था या फिर नहीं, बस इसीलिए कह रही हूँ। आई नो बेबी। वैसे ये सारी बातें हटाओ, वैसे भी मुझे भी केस की बातें नहीं करनी, मुझे अभी सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब केस खत्म हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हें कहीं घूमने ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज मैं तुम्हें डिनर डेट पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैंने कहा ना, अभी तुम्हें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। देखो, तुम एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जब उससे फ्री हो जाओ तब मुझ पर फोकस करो। एक बात बताओ, पहले हम लोग स्ट्रेंजर्स थे, फिर उसके बाद हमारी शादी हुई, फिर तुम मेरा प्यार बनी, अब तुम्हें मेरी नानी बनने का हक किसने दिया, ये बताओ? अरे मेरा मतलब ये है कि तुम जितना जल्दी तुम ये केस सॉल्व कर लोगे, उतनी जल्दी तुम फ्री हो जाओगे, फिर मैं और तुम एक साथ खूब घूमेंगे। ओके ओके फाइन, अब से मैं अपने काम पर ही फोकस करूंगा। वैसे मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि तुम्हें मेरे काम की इतनी टेंशन है। मेरा मतलब, मैं अदर्स की वाइफ्स को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वाइफ बहुत अलग है, वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट तुम मेरी हर चीज की कदर करती हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे काम में रुकावट बनूं। जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे साथ रहो, मैं तब चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि तुम काम के बीच में मुझे लेकर आओ। यस, यू आर राइट। वैसे क्या तुम मेरे लिए बनाना मिल्क बना दोगी? मेरा बहुत मन कर रहा है पीने का,
तो एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए बनाना मिल्क बना कर ले आओ। हाँ बिल्कुल, मैं भी बना कर लाती हूँ। वैसे क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे? या ऑफ कोर्स, बोलो क्या प्रॉमिस करना है। और वैसे भी मैं तो किसी भी प्रॉमिस के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। मेरा मतलब ये है कि सारा फोकस केस पर डालो। हाँ लव, मैं समझ गया और अब मैं सारा फोकस अपने केस पर ही रखूंगा। लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ, तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बस अपने केस पर फोकस करो। हाँ हाँ करूँगा, लेकिन कल से। देखो अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मैं पूरा दिन और पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहूँ, इसलिए मैं तुम्हें रात को डिनर पे भी ले जाना चाहता हूँ। मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बात समझ में नहीं आती। क्या हो गया तुम्हें? क्या मुझे क्या होगा? मैं आपके लिए बनाना मिल्क लेकर आती हूँ, आप यहीं पर रहो। अब ये ताई को क्या हो गया? हर बात में केस क्यों घुसोड़ देती है? काश इसने वो फाइल पढ़ी ही ना होती। और अभी कितना भाग रही थी मुझसे। लगता है ये किसी बात से मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, मनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जिमिन जरा सुनना, ये ताई कहाँ पर चली गई? अभी तो रूम से बाहर ही आई थी, अचानक से गायब हो गई। कहाँ चली गई? क्या वो बाहर गई है? मुझे नहीं पता। वैसे मैंने बस इतना देखा था कि वो बाहर निकली थी और टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई। अब कहाँ गई है ये मुझे नहीं पता। वैसे तुम दोनों में फाइट हुई है क्या? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस छोटी मोटी फाइट है जो कि ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। वैसे ये योगी कहाँ पर है? पता नहीं, सुबह से गायब है। मैंने कॉल्स किए तो मेरे कॉल्स का आंसर भी नहीं कर रहा। वेल कोई बात नहीं, वैसे भी वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहता, वो घर आ ही जाएगा। ओह ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ, बाय। फिर उसके बाद दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक कार से वो टैक्सी ढूंढ रहा था जिसमें ताई गई है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे ताई दिखती है जो कि उस हॉस्पिटल में जा रही होती है जहाँ पर वो पहले इन्वेस्टिगेशन करने गया था। ये ताई यहाँ क्यों जा रही है? और इसने तो मुझे बताया भी नहीं कि वो हॉस्पिटल जाने वाली है। फिर जंगकुक कार में ही बैठा उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है जंगकुक छुप जाता है ताकि ताई उसे देख न सके। लेकिन ताई से छुपते हुए क्यों जा रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहती है और मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इसने। फिर उसके बाद ताई टैक्सी में बैठती है और वहाँ से जाने लगती है। जंगकुक भी उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर तक वो उसकी टैक्सी का पीछा करता है, लेकिन अचानक से टैक्सी गायब हो जाती है जिससे जंगकुक बहुत शॉक हो जाता है। वो हर जगह देखता है लेकिन टैक्सी कहीं नहीं थी। वो बहुत शॉक हो गया था कि अचानक से टैक्सी गई कहाँ। क्या सच में मेरे सामने से टैक्सी गायब हुई या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शायद ज्यादा स्ट्रेस ले लिया इसीलिए। कोई बात नहीं, घर ही जा रही होगी, मैं घर पर मिलूंगा इससे और पूछूंगा भी। फिर उसके बाद जंगकुक वापस जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है वो देखता है कि ताई सबके लिए खाना लगा रही होती है और नामजिन वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे जंगकुक कितना टाइम हो गया, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए लेकिन तुमने एक का भी आंसर नहीं किया। कहाँ थे तुम? अब खाने का टाइम हो गया लेकिन तुम घर में नहीं थे। क्या कहा? मैं घर से गायब था। तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तो तुम बाहर गई थी, मैं तुम्हारा ही तो पीछा कर रहा था। तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? और ये खाना, ये सब कैसे? पागल है क्या? इतनी देर से वो किचन में हम लोगों के लिए खाना बना रही है। मैंने उससे बोला भी था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन इतनी देर से लगी हुई है किचन में और तू बोल रहा है कि बाहर गई थी। तेरा दिमाग खराब हो गया, तू आया है बाहर से। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी जिमिन से पूछा था। जिमिन ने ही कहा था कि ताई बाहर गई है। मैं जब उसका पीछा कर रहा था तो मैंने देखा भी ताई बाहर थी। अचानक से घर कैसे आ गई और ऊपर से ये सब खाना भी बना लिया इतनी जल्दी? अरे जंगकुक, मजाक करने के लिए हम ही लोग मिले थे क्या? वेल बैठो अब जल्दी से और खाना खा लो। वैसे भी काफी देर से ताई तुम्हारा वेट कर रही है और उसने अभी तक खाना नहीं खाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम घर पर नहीं थे। खैर अब आ गए हो तो बैठो। ताई को बाहर मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो ताई इतनी जल्दी घर कैसे आ सकती है? ऊपर से खाना भी बना रही थी और भैया भाभी बोल रहे हैं कि इतनी देर से किचन में लगी हुई थी। तो फिर जो बाहर थी वो कौन थी? क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी ताई रूम में चले तब मैं इससे आराम से पूछूंगा कि बात क्या है। भैया भाभी आप लोग डिनर कीजिए,
क्या है ना, मैं थोड़ा थक गई हूँ और इसलिए मेरा अभी खाने का मन नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अभी मैं चलती हूँ अपने रूम में, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ओह वाह, मेरे बिना डिनर चल रहा है। वेल, मैं आ चुका हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भाभी, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे भूख लगी, जल्दी से मैं खाना खा लूँ। अरे, तेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है ताई ने और तू खा नहीं रहा। खाना। भाभी, बाहर कुत्ता भौंक रहा है। अरे तो बाहर भौंक रहा है ना, घर में थोड़ी ना है कि तुझे आकर काट लेगा। चुपचाप खाना खा। नहीं भैया, बात वो नहीं है। वो कहते हैं कि कुत्ता तभी ऐसे भौंकता है जब वो भूत देखता है। पागल, भूत की बात अभी मत कर। और वैसे भी अभी रात है और बात रही कुत्ते की, तो वो ऐसे भी भौंकते हैं, जरूरी नहीं है। ओके, अब ज्यादा नौटंकी मत कर और चुपचाप खाना खा ले। अब भाभी, मुझे डर लग रहा है कि आपकी गोद में बैठ जाऊं। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या? हट। जंगो, क्या कर रहा है? मैंने तुझे सीआईडी पुलिस ऑफिसर इसलिए बनाया था ताकि ये सारा डर तेरा खत्म हो जाए, लेकिन तू बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो भाई, मेरा डर खत्म तो हो गया है, लेकिन सिर्फ इंसानों से, भूतों से थोड़ी ना। मैं उनसे थोड़ी ना कुंफू कराटे कर सकता हूँ। देखो, इंसान को मार सकता हूँ, लेकिन मरे हुए को कैसे मारूंगा? अरे जंगो, देखो ये सब छोड़ो। और वैसे भी रात हो गई है, अब जल्दी से डिनर करो। और वैसे भी ताई की तबीयत देखना कि कहीं खराब तो नहीं है, क्योंकि लग रहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या? उसकी तबीयत खराब है? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं। अब कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। फिलहाल मैं देख कर आता हूँ कि वो कैसी है। अरे पर जंगो, खाना तो खा ले, आधा नहीं छोड़ते। योगी, तुम सुबह से कहाँ पर थे? जिमिन तुम्हें सुबह से ढूंढ रही थी। इनफैक्ट उसने मुझसे पूछा था और तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं था। वो गुस्से में थी। एक काम करो, तुम खाना खा लो, फिर जाकर उससे बात कर लो, वरना सुबह तो बम फुटेगा तुम पर। क्या? इसका मतलब હું મરી ગયો છું એવું લાગે છે। अब जाओ जल्दी देखो। लग तो बहुत गुस्से में रही थी, लगता तो यही है कि तुम्हारे साथ यही होगा। फिर उसके बाद यूं इतना सुनता है और खाना छोड़कर जिमिन के पास चला जाता है। तभी मैं सोचूं कि ताई हॉस्पिटल क्यों गई थी। शायद उसको कुछ वीक फील हो रहा होगा, इसीलिए वो चली गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं भी ना क्या क्या सोचने लगा था। मुझे लगा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। वेल, मैं उससे बात कर लेता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम सुबह से कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, लेकिन तुमने एक का भी आंसर नहीं किया। इनफैक्ट मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया, तुमने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। कहाँ थे तुम? हाँ, अरे अरे शांति शांति, एक काम करो, पानी पी लो। एक सांस में कितना बोलोगी? अरे रुक जाओ, 2 मिनट, मेरी बात तो सुन लो पहले, तब चिल्लाना। तुम जानते हो ना, मैं यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने आई हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, तुम तो घर में ही नहीं टिकते हो। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ताकि हम लोग साथ में मस्ती कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन नहीं, तुम घर पे ही नहीं रहते। जिमिन, तुम भी ना, जब से तुम आई हो मैं तुम्हारे ही साथ रहता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं सुबह निकल गया था। अब मैं फ्री हो चुका हूँ। अब तुम तो काम करते ही हो ना, हमेशा काम करते हो, लेकिन मैं बस 1 मंथ के लिए यहाँ पर आई हूँ, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी और पता नहीं कब वापस आऊंगी। तो तब भी तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो। अरे बाबा, अब की बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ये गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैं कहीं भी जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा या फिर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ओके, तुम अपना काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मेरा कॉल उठा तो लिया करो। मुझे कितनी टेंशन हो जाती है जब तुम मेरा कॉल नहीं पिक करते तो। अच्छा, तुम्हें मेरी टेंशन होती है, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा क्या हूँ जो तुम्हें मेरी टेंशन होती है? अब वो देखो, तुम मेरे दोस्त हो इस घर में, तुम्हें तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो और इसीलिए मुझे तुम्हारी टेंशन थी और कोई बात नहीं है। ओह, तो सिर्फ दोस्त के नाते तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो, राइट? हाँ, दोस्त ही तो मानती हो, और क्या, बस दोस्त और कुछ नहीं। अरे हाँ, तो मैं भी दोस्ती तो बोल रहा हूँ। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मेरी एज हो गई है, तो क्यों ना मैं शादी कर लूँ या फिर रिलेशनशिप में आ जाऊँ किसी के साथ। क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें अभी क्या जरूरत है ये सब करने की? अभी अपने काम पर फोकस करो ना। वैसे भी अभी तुम्हारा काम भी इम्पोर्टेंट है, तुम उस पर फोकस करो, इन सब पर मत करो। अरे क्यों नहीं, मेरी शादी की एज हो चुकी है और भैया भाभी ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं शादी कर लूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनकी बात मान ही लूं। और भाई ने कहा भी था कि एक लड़की उन्होंने मेरे लिए पसंद की है, तो मैं काम करता हूँ, उन्हें हाँ कर देता हूँ। इतना बोलकर यूंगी जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, जिमिन उसे हक कर लेती है। शादी नहीं
करोगे तुम। और वैसे भी बात रही भैया भाभी की, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारी शादी अभी नहीं हो सकती, तो तुम शादी नहीं करोगे और किसी से भी नहीं करोगे, समझे? और क्यों ना करूं, मेरा मतलब हम दोनों तो बस दोस्त है ना, तो फिर तुम्हें मेरी शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बताओ भी, अब ऐसे चुप मत रहो, मुझे आंसर चाहिए। बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना प्रॉब्लम दे रहा है? शादी हो जाएगी तो लोग बदल जाते हैं ना शादी के बाद। अभी तो तुम मुझे दोस्त मान रहे हो, और अगर शादी हो गई तो तुम उसके साथ रहोगे, फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ही नहीं, बस इसीलिए। क्या जिमिन, अब बोल भी दो ना। और वैसे भी मैं अब जानता हूँ, तो फिर तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे पसंद करती हो ना? क्या? नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और वैसे भी नहीं कभी करूंगी। तो तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं चाहती हूँ, तुम मेरे टाइप के नहीं हो ना, इसीलिए। तुम बहुत शांत हो और मुझे नॉटी लोग पसंद है, इसीलिए। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। क्यों? तुमने ही तो कहा कि तुम्हें नॉटी लोग पसंद है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल भी सकता हूँ, मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए नॉटी। देखो जिमिन, मैं तुम्हें बहुत सारे हिंट्स दे चुका हूँ, लेकिन तुम समझना चाहती ही नहीं हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूँ। आई लव यू सो मच, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भी पसंद करती हो। ये तुमने क्या किया? मुझे भाभी के रूम में जाना है, मुझे उनसे कुछ काम है, मैं चलती हूँ, बाय। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अब की बार तो मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा, मैंने तो उसे किस भी कर दिया। अब मुझे उसका आंसर जाना ही होगा। मैं जानता हूँ जिमिन, तुम मुझे पसंद करती हो, वरना अब तक तुम मुझे थप्पड़ मार चुकी होती। कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे आंसर लेकर ही रहूंगा। ते छोकरी मारे प्रेम में पड़ी गई। जिमिन शर्मा कर पूरा लाल हो जाती है, वो सीधे भागते हुए ताई के रूम में जाती है उसे ये सब बताने के लिए। बट वो जैसे उसके रूम में जाती है, उसके रूम में कोई भी नहीं था। अभी भाभी कहाँ चली गई? वो तो घर में ही रहती है, कहीं बाहर गई है क्या? लेकिन मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा, तो गई कहाँ? अरे रे, क्या हुआ क्या हुआ? शांत हो जाओ, ऐसे भाग क्यों रही हो? क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? हाँ, मेरा मतलब भाभी, वो ताई भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत भयानक लग रही थी, तो तुम जाकर देखो तो एक बार। क्या बोल रही हो जिमिन? ताई भूत? क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ठीक से बोलोगी? ताई भाभी बहुत भयानक लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो भूत बन चुकी हैं, बहुत डरावनी लग रही थी। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा ना, तो तुम खुद जाकर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो बहुत डरावनी लग रही है। देखो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, क्योंकि सुबह से ताई बहुत बदली सी लग रही थी, मुझे भी वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी। तुम्हारी बात सुनकर मेरी फट गई है, अब मैं क्या करूँ? चल, मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे मत घसीटो है। तुम लोग नहीं जानते क्या मुझे कितना डर लगता है? यूं कि तू जाकर देखना। ओए, बीवी मेरी नहीं है, तुम्हारी है, और तुम अपनी बीवी को खुद संभालो। और जिमिन डर चुकी है, तो वो तो नहीं जाएगी, और ना ही मैं जाऊंगा, तो वो तेरी वाइफ है, तो तू ही जा। तुम लोग ऐसे बकवास करना बंद करो, अब कोई जाएगा भी या फिर नहीं जाएगा? है? आई कोई ना थी, तो तुम तो फालतू में डरा रही हो सबको। कोई नहीं है यहाँ पे, और फालतू में क्यों बोला कि ताई भूत नहीं बन चुकी है? हाँ जिमिन, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और तुमने जैसा बताया था वैसे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ताई भाभी भी नहीं है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि सच में मैंने देखा था, ताई भाभी बहुत डरावनी लग रही थी। वो कहाँ चली गई अचानक से मुझे नहीं पता, लेकिन सच में वो थी यहाँ पर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कौन है? मैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो? अभी जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो ऐसा ही था, बिल्कुल भी वो दिख नहीं रही थी कि वो कहाँ पर है, लेकिन अचानक से वो मेरे सामने आ गई थी, मैं बहुत डर गई थी। बच्चा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि वो लास्ट नाइट वाला भूत ना तुम्हारे सर पे चढ़ चुका है, और तुम्हें हर चीज वही दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मूवी है, बट ये रियल लाइफ है। तो तुम इसका ख्याल छोड़ दो कि ऐसा कुछ हुआ भी था। और वैसे भी शायद ताई ने तुम्हें डराया होगा
क्योंकि तुम मुझे डरा रही थी ना, शायद उसने मेरा रिवेंज ले लिया, उसमें क्या है। तुम बेवकूफ हो गए, लेकिन ताया भाभी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो तुम्हारे जैसा गंदा मजाक नहीं करती हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे डराएंगी, और जो भी हुआ मैं वो भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरा वहम बिल्कुल नहीं था, वो रियल था। ओके ठीक है, चलो मान लिया वो वहम तुम्हारा नहीं है, वो रियल है। बट ताया है कहाँ पर? ताया यहाँ पर होनी भी तो चाहिए ना, तभी तो हम लोग यकीन मानते। वेट, कहीं तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? शायद तुम मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही हो, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें डराया था, राइट? छोटी चुईया, अगर ये कोई मजाक है या फिर तुम मुझे डरा रही हो ना, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ओह, ये आंखें ना मुझे मत दिखाओ, मुझे तुम्हारी आंखों से बिल्कुल डर नहीं लगता। और हाँ, अगर ऐसे ही देखते रहना तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। और बात रही भाभी की, तो मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सच में उन्हें ऐसे देखा था और इसीलिए मैंने बताया, वो मेरा वहम नहीं था। ओके फाइन, वैसे ताया जैसी खूबसूरत लड़की को तुमने भूत बता दिया। वाओ।